स्कूल का पर्टिकुलर टाइम होता था, राइट? वैसे ही हमारा मीटिंग का भी पर्टिकुलर टाइम है। इस रीजन से आप अपना कैमरा प्रॉपर इससे आप डिसिप्लिन्ड फील होते हो। मैं आपको बताऊंगा कि टॉप परफॉर्मर्स की क्या क्या खासियत होती है। मैं आपको बताऊंगा कि टॉप अचीवर एक टॉप अचीवर होता क्यों है। मैं आपको बताऊंगा कि एक इंसान करोड़ रुपए कमाता क्यों है, उसका रीजन क्यों है, और आखिर मैं क्यों होना होता हूँ आपको ये बताने वाला। उसका रीजन ये है कि मैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अंदर मोर देन 50 से भी ज्यादा टॉप परफॉर्मर्स क्रिएट कर चुका हूँ। और जब रामू सर से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने ये बोला था कि सर आप अपना एक्सपीरियंस आके शेयर करो, जिससे कि आपकी ही भीड़ से कोई ना कोई टॉप परफॉर्मर निकल के आए, तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। चेहरे पे स्माइल देखो लोगों के, हाँ सर अच्छा हमको करोड़ों रुपए कमा दो सर, कुछ ऐसा तुक्का बता दो, हाँ कुछ ऐसी जड़ी बूटी बता दो सर, काम हो जाए ऐसा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी मैं देख रहा हूँ कि ज्यादातर लोगों के कैमरा ऑफ है। यही सिखाया गया है क्या आपको? मुझे तो नहीं लगता कि रामू सर आपको ऐसा सिखाते होंगे यार कि कैमरा ऑफ करके मीटिंग अटेंड किया करो। इसे डिसिप्लिन नहीं कहते। मुझे पता है, मे भी आप कोई काम कर रहे होगे, मे भी कोई खाना बना रहा होगा, है ना? मे भी कोई पढ़ाई कर रहा होगा। भाई जैसे हो वैसे कैमरा ऑन कर लो, बहुत अच्छा लगेगा। अब तो रामू सर पे बात आ गई है। हाँ हाँ। लाइट नहीं है तो भी कैमरा ऑन कर लो, अंधेरा ही होगा और क्या होगा, इससे ज्यादा कुछ होगा? चलो बढ़िया। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूं कि इस ट्रेनिंग को आप एंड तक बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के फोकस के साथ डायरी पेन के साथ अटेंड करिएगा। आपके कान में अगर हेडफोन है तो बहुत अच्छी बात है, और डायरी पेन अगर आपके पास है तो ये बात हो जाती है सोने पे सुहागा, क्योंकि जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो पूरी की पूरी चीजें मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड होंगी। आपको क्या लगता है मेरे स्टूडेंट्स महीने का कितना कमाते होंगे? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, कितना कमाते होंगे एक महीने का? आई हैव ट्रेन्ड मल्टीपल स्टूडेंट्स इन मल्टीपल कंपनीज। कोई ऐसा है जो महीने का 5 5 6 6 लाख रुपए कमा रहा है। और आज द गुड न्यूज इज कि मैं पार्ट बना हूं डिजी गैंग फैमिली का, और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप भी एक टॉप परफॉर्मर बन सकते हो। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम नमन चौरसिया है। मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ मध्य प्रदेश से, और एफिलेट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर लगभग लगभग 3 साल हो चुका है। और मैंने खुद पर्सनली यहाँ से लगभग लगभग 20 लाख रुपए की इनकम को क्रिएट किया है। और पिछले 1 साल के अंदर अपने खुद के प्रोडक्ट की सेलिंग की अगर मैं बात करूं तो 1 करोड़ से भी ज्यादा के अपने प्रोडक्ट सेल करें। अब आपको लग रहा होगा कि क्या ये सारी चीजें तुक्के हैं, क्या ये सब कुछ तुक्के में हो गया, इट इज लक बाय चांस, इट इज चुटकी बजाने का गेम? नो, इट इज नॉट तुक्का, इट इज नॉट लक बाय चांस, इट्स अ प्रोसेस जो मैं आपको सिखाऊंगा। तो कौन कौन रेडी है? हैंड रेस कर लो। जिसको सेशन छोड़ के जाना है ना, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसको भी सेशन छोड़ के जाना है, आई विल टेल यू वो अभी चला जाए। देखो, अगर आप आधा सेशन अटेंड करने के लिए आए हो देन इट इज नॉट फॉर यू, सॉरी। और जिसको सेशन एंड तक अटेंड करना है वही एंड तक इस मीटिंग में रहे। सही रहेगा ना? क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज इज इक्वल टू व्हाट? आधी अधूरी नॉलेज इज इक्वल टू पॉइजन। है ना कि आधा अधूरा नॉलेज जहर के बराबर होता है। तो आप आधा नॉलेज लेने के लिए मत आओ बिल्कुल। स्टार्ट करें। यू वर्सेस करोड़पति, वेलकम टू माय शो, और आज आप मेरे शो का पार्ट बने हो। ठीक है। अब सबसे पहली बात, आप क्या बिजनेस करते हो मुझे आप ये बताओ। सबके सब कमेंट में जाके लिखो एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, सर हम एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, राइट? सबके सब, आई थिंक जितने भी लोग इस सेशन में हैं सबका जवाब यही होगा कि सर हम एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, राइट? ज्यादातर लोग, अब मेरी एक बात याद रखना कि जब भी मैं कोई सेशन शुरू करता हूं, हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले। ठीक है, अगर आपकी डिमांड आती है डेफिनेटली आई विल बैक अगेन, बट
अगर मैं आपको अभी बताऊं तो जितनी भी बातें मेरे मुंह से अभी निकलेंगी, ठीक है, द वर्ड ऑफ नंबर्स, द नंबर ऑफ वर्ड्स विच विल प्रोनाउंसिएट फ्रॉम माय माउथ और लंग्स, दैट विल बी वेरी वैल्यूएबल। हर एक शब्द आपके लिए बहुत ज्यादा कीमती होगा। मेरे मुंह से फालतू शब्द निकलते नहीं है, ठीक है, व्हेन आई ऑर्गेनाइज एनी सेशन। तो हर एक लाइन बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप इसका डिटेल मतलब समझ गए तो आपका बिजनेस यहीं से चेंज हो जाएगा। और लास्ट में मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, आर यू रेडी टू बिकम करोड़पति? और मैं चाहता हूं, मेरा ये विजन है कि आप भी मेरे साथ इस विजन के अंदर जुड़ो कि मुझे इस पूरी एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड कैपेबल टीम बनानी है, जहां पे हर एक एफिलिएट महीने का 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए कमा लो। और मेरा विजन यह है कि कोई ऐसा स्टूडेंट निकल के आए जो 6-7 महीने के अंदर 1 करोड़ रुपए कंप्लीट कर दे। ऑलरेडी मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने कभी टारगेट दिया था, 6 महीने के अंदर 20 लाख रुपए करके दिखाना है। तो स्टार्टिंग में बड़ा इम्पॉसिबल सा साउंड कर रहा था, अरे सर 20 लाख रुपए मैं करूंगा, 6 महीने के अंदर मैं करूंगा। लेकिन लोगों ने कर दिया, ठीक है। लेकिन अब बारी है आपकी कि आप ये कैसे कर सकते हो, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा सीरियस हूं आपके फ्यूचर के लिए। दैट्स व्हाई आई एम हेयर, नहीं तो मैं यहां थोड़ी होता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एफिलेट मार्केटिंग के बिजनेस में ज्यादातर लोग जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि वो एफिलेट मार्केटिंग को सेल्स का गेम समझते हैं। किसका गेम समझते हैं? सेल्स का गेम समझते हैं। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि एफिलेट मार्केटिंग शब्द जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एफिलेट और मार्केटिंग। ज्यादातर लोग फोकस करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट को एफिलेट करने के लिए, मतलब कि कोई ऐसा मुर्गा मिल जाए जो आके मेरा कोर्स खरीद ले और मुर्गा हलाल हो जाए, है ना। कोई आपके पास क्यों आए, कोई आपसे क्यों खरीदे और मुर्गा हलाल क्यों हो, आप उसका एक रीजन दो। मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, क्या आप सेल्स के पीछे नहीं भाग रहे हो अभी तक? अगर आप सेल्स के पीछे भाग रहे हो तो आप इस बिजनेस के अंदर कभी कामयाब नहीं बन सकते। मार्क माय वर्ड्स, आप इस बिजनेस के अंदर कभी कामयाब नहीं बन सकते। चलो ठीक है, आज का सेशन का डेट देख लेते हैं। 21 सितंबर, 9:16 हो रहा है। कभी जब स्टक फील करो ना, और कभी जब डाउन फील करो बिजनेस में, लोगों से बात करो, लोगों को समझाओ, तो जब भी कभी सेल्स ना आए या ग्रोथ ना हो पाए, तो एक बात ये जरूर याद रखना कि नमन सर ने 21 सितंबर, 9:16 को ना एक सेशन दिया था, जहां पे सर ने ना एक बात बोली थी कि सेल्स के पीछे भागे तो कामयाब नहीं होगे। तो कहीं मैं सेल्स के पीछे तो नहीं भाग रही? तो आपका जवाब आएगा, हाँ मैं सेल्स के पीछे ही भाग रही हूँ, तभी तो कामयाब नहीं हो रही हूँ, कभी तभी तो कामयाब नहीं हो रहा हूँ। थोड़ा सा आप सोचना इस बारे में। और ये आप तब सोचना क्योंकि वो कहते हैं ना कि इंसान बादाम खाने से बाद में अकल आती है, पहले अकल ठोकरें खाने से आती है। तो पहले आप ठोकरें खा लो, उसके बाद आप मेरी बात मान लेना, ठीक है। रामू सर भी अपने टाइम पे जब ये एफिलिएट मार्केटिंग करते थे अपनी कंपनी के टॉप परफॉर्मर रहे। मैं भी अपनी कंपनी का टॉप परफॉर्मर रहा हूं। आज हम सब लोगों ने अच्छा परफॉर्म इस रीजन से किया है क्योंकि हम सभी लोगों ने एक चीज के ऊपर फोकस किया है कि जो भी इंसान हमारे पास बिजनेस समझने जो भी हमारे पास बिजनेस समझने के लिए आता था, हमारा मेन मोटिव यही होता था कि सामने वाले की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो। लेकिन इतने ही तो सेल थोड़ी है, सेल्स का मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करना तो होता ही है। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एफिलिएट और मार्केटिंग। बहुत सारे लोग ये चीज भूल जाते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग वर्ड के पीछे एक शब्द भी है जिसका नाम है मार्केटिंग। और सारे लोग किस चीज के पीछे भागते हैं? एफिलेट, कोर्स हमारा एफिलेट हो जाए, कोर्स हमारा एफिलेट हो जाए, बस बिक जाए, कोई मुर्गा हलाल हो जाए, राइट। और ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है, आपकी सबसे बिगेस्ट मिस्टेक है। समझे आप? अब आप और करोड़पति में क्या डिफरेंस है, इसकी बात करते हैं। जिसका सेशन का नाम ही है ना, यू वर्सेस करोड़पति, कि आप यहां पे क्यों हो और एक टॉप परफॉर्मर क्यों है, इसके बारे में बात करेंगे।
और डिटेल में मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा और आपके सामने वो सारे चिट्ठे खोल के रख दूंगा कि आपके माइंड में जो क्वेश्चंस आते हैं ना कि आखिर ये लोग ऐसा क्या करते हैं, इनको ऐसा क्या पता है, आखिर मेरे को ऐसा क्या नहीं पता जो शायद इनको पता है, आते हैं ना। आखिर रामू सर ने मेरे को ऐसा क्या नहीं सिखाया, ऐसा क्या नहीं बताया, ऐसा क्या नहीं हुआ जो इनका हो रहा है मेरा नहीं हो रहा है ना। होता होगा ना माइंड में क्वेश्चन कि लगता है रामू सर ना इनको कुछ स्पेशल सिखा देते हैं। अब मेरी बात सुनिए, आप मेरे सेशन के अंदर आए हो, मेरा फर्ज ये होता है कि मैं आपसे सेल्स की भी थोड़ा बहुत बातें करूं, बट मैं अपने स्टूडेंट्स को कभी भी सेल्स बहुत कम सिखाता हूं। उसका रीजन ये है कि अगर मैं आपको सेल्स सिखाऊंगा, अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो, डेफिनेटली यू कैन डिमांड विद रामू सर, आप उनको मैसेज कर सकते हो, सपोर्ट टीम पे मैसेज कर सकते हो। बट यार देखो, अगर मैं आपको सोनिया जी, तमन्ना जी, शालिनी जी, ठीक है, पल्लवी जी, इरम जी, अर्पिता जी, अगर मैं आपको सेल्स सिखाऊंगा ना, तो आप मेरे थ्रू, अगर मैं आपको अपने 100% नॉलेज अगर पूरी सेल्स का मैं आपको दे दूं, फिर भी आप कभी भी सेल्स नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप मेरे से सिर्फ 30 से 40% ही सेल्स सीख सकते हो। बाकी 50-60% की जो बची हुई सेल्स है, वो आपका अपना तरीका होता है, वो आपका अपना इनोवेशन होता है। क्योंकि सेल्स में ना हर किसी की पर्सनालिटी अलग अलग होती है, हर किसी की टोनालिटी अलग अलग होती है, हर किसी के बात करने का लहजा अलग अलग होता है। समझे आप? तो अगर आप मेरे से बोलो कि नमन सर आप मेरे को पूरे वो चिट्ठे खोल दो कि कैसे आप 1-1.5 करोड़ रुपए पहुंच गए और कैसे ये सेल हो गया, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको वो पूरे चिट्ठे खोल के भी रख दूंगा ना, तो भी आप सिर्फ 30 से 40% ही सीख पाओगे। बाकी 50 से 60% आपकी क्रिएटिविटी होती है, बाकी 50 से 60% आपका खुद का इनोवेशन होता है, बाकी 50 से 60% आपकी खुद की क्लैरिटी होती है। समझे? और बाद में जब आप ये सारा कॉम्बिनेशन मिक्स करके जब अपना एक प्रोसेस बनाते हो और जब आपको सेल आती है ना, तो लोग सोचते हैं कि ये कैसे कर रहा होगा। आप एक कॉन्स्पिरेसी बिल्ड कर देते हो। समझे? और वो आपका पर्सनल प्रोसेस होता है जो सिर्फ आपके लिए काम करेगा। अब कोई इंसान अगर आपको देख के ये सोच रहा है कि यार सोनिया मैम इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर लेती हैं, मेरे को भी इनके ऐसा परफॉर्म करना है, तो अगर सोनिया मैम पूरा 100 का 100% अपना पूरा सेल्स, व्हाट्सएप के वो स्क्रिप्टेड मैसेजेस, व्हाट्सएप के वो स्क्रिप्टेड ऑडियो नोट्स भी अगर उसको दे देना, तो भी वो सेल्स नहीं निकाल पाएगा। उसका रीजन यह है कि आप सोनिया मैम से सिर्फ 30 से 40% ही सेल्स सीख सकते हो, बाकी 60% सेल्स आपको खुद करनी है, खुद का इनोवेशन है। तो रामू सर ने किसी से कुछ डिफरेंशिएशन नहीं रखा है, किसी को कुछ अलग चीज नहीं सिखाई है। हर किसी ने अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग अपनी सेल्स की प्रोसेस को इनोवेट करा है। हर किसी ने अपनी कुछ जान लगाई है, हर किसी ने अपना कुछ दिमाग लगाया है कि इसको ऐसे भी किया जा सकता है, और फिर जा करके वहां से एक नई प्रोसेस फॉर्म हुई है, और फिर वो नई प्रोसेस मार्केट में दौड़ती है। समझे आप? अब मैं आपको बताता हूं, सेल्स के बारे में मैं थोड़ी बहुत बातें डिस्कस करूंगा, बट आज मैं आपको मेन वो बताऊंगा कि मेन मार्केटिंग का क्या रोल है जो कोई नहीं सिखाता। समझे आप? मैं आपको इतना लिख के दे रहा हूं, कितने लोग इस बात से एग्री करेंगे इस मीटिंग के अंदर कि आए दिन आपको जो भी मीटिंग्स मिलती हैं वो हमेशा या तो इनविटेशन कैसे करें, फॉलो अप कैसे करें, क्लोजिंग कैसे करें, ये कैसे करें, वो कैसे करें, 99% ऑफ मीटिंग्स आपको इसी की दी जाती होंगी, राइट? बट प्रोडक्ट ट्रेनिंग इज नॉट सेल्स ट्रेनिंग। प्रोडक्ट ट्रेनिंग इज प्रोडक्ट ट्रेनिंग। आपको अगर कंपनी की प्रोडक्ट पता है, कंपनी की क्वालिटी पता है, कंपनी का प्राइस पता है, और आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, ये सेम विश्वास जो आपके अंदर है, वही विश्वास अपने क्लाइंट के अंदर ट्रांसफर करना ही सेल्स है। समझे आप? अब मेरी एक बात सुनना कि जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, मैं अपने मेजरली स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि आपको ना अपनी सेल्स की प्रोसेस बहुत ज्यादा सिंपल, बहुत ज्यादा ऑथेंटिक रखनी है। ज्यादा ना अपने प्रोस्पेक्ट को घुमाना नहीं है। अगर सामने वाला इंसान बोल रहा है कि सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम कौन सा पैकेज अच्छा है, आप उससे बोलिए प्लेटिनम पैकेज अच्छा है, उसका रीजन ये है कि उसमें ये बेनिफिट्स हैं, और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ये है कि आपको मेरा पर्सनल गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और अगर आप और अगर आप 20
2 सितंबर के पहले पहले कर लेते हो तो मेरे साइड से पर्सनल मेंटोर से फ्री ऑफ कॉस्ट है। अदरवाइज 22 सितंबर की अगर बात करोगे तो मेरी पर्सनल मेंटोरशिप का एक्सेस आपको नहीं मिलेगा। समझे आप? दिस इज सिंपल, क्विक। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, देखिए, अगर आप सिल्वर से स्टार्ट करते हैं ना तो ऐसा हो जाएगा, अगर आप गोल्ड से स्टार्ट करते हैं ना तो ऐसा हो जाएगा, अगर आप प्लेटिनियम से स्टार्ट करते हैं ना तो ऐसा हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो प्लेटिनियम बेस्ट है। आप बताइए आपको क्या अच्छा लगा। बल्कि सवाल क्या पूछा था, कौन सा पैकेज अच्छा रहेगा, सिंपल सा सवाल था ना उसका। लेकिन आपने क्या बता दिया, घुमा फिरा के उसको कंफ्यूज कर दिया। सेल्स का प्रोसेस आपको बहुत सिंपल रखना है। जैसे कि मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, उनसे अगर कोई बोले, मेरे से अगर कोई बोले कि मेरे पास पैसे नहीं है, हम सिंपल सा बोलते हैं यार कोई इशू नहीं है, देखिए प्रोडक्ट का प्राइस एकदम रिमेनिंग है। पैकेजेस के प्राइस तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो प्राइस है मैंने आपको बता दिया है। इन फ्यूचर अगर आज आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है, इन फ्यूचर अगर मेरे पास कोई ऑफर आता है तो मैं आपको बता दूंगा, बाकी तब तक के लिए आप अरेंज कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आप क्या करते हो? स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था ना तो मेरे पास ही पैसे नहीं थे। लेकिन आपको पता है मैंने धरती पाताल कैसे एक करके पैसे अरेंज करे और बिजनेस को स्टार्ट किया। और अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कैसे कर सकते हो? राइट? ठीक है, सम टाइम स्टोरी टेलिंग करनी चाहिए, बट ऐसी बातें नहीं बनानी चाहिए जिससे कि आपके क्लाइंट को ये फील हो जाए यू आर बटरिंग, आप तेल लगा रहे हो, आप उससे चिपक रहे हो। आपको च्युइंगम नहीं बनना। आपको कन्वेंशियल नहीं बनना, मतलब आपको ऐसी पर्सनालिटी नहीं बनना जो लोगों को कन्वेंस करे। आपको ऐसी पर्सनालिटी बनना है जो लोगों को इन्फ्लुएंस करे। आज अगर मान करके चलिए मैं अपनी कंपनी का टॉप परफॉर्मर हूं, तो आपको ये सारी चीजें चलिए मैं बाद में बताऊंगा, बट आप इतनी चीजें आप याद रखो कि सेल्स प्रोसेस में आपको मैक्सिमम इनोवेशन खुद से करना है, मैक्सिमम दिमाग खुद का लगाना है, उसमें क्रिएटिविटी लेके खुद आनी है। कोई भी इंसान आपको सिर्फ कुछ नॉलेज ही दे सकता है, बाकी उस नॉलेज में एक्सपेरिमेंट करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज के बाद किसी को ब्लेम मत करना, बिकॉज ब्लेमर्स कैन नेवर बी अ क्रिएटर्स एंड क्रिएटर्स कैन नेवर बी अ ब्लेमर। एक ब्लेमर कभी कुछ क्रिएट नहीं कर सकता और क्रिएट करने वाला कभी ब्लेम नहीं करता। ठीक है? कंटेंट डिलीवरी। अब आप एक बात याद रखो कि अपनी सेल्स कॉल स्पेशली स्ट्रेट फॉरवर्ड रखो। सेल्स में ना हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ जाता है। मेरे से कोई आता है और पूछता है कि नमन जी आप मुझे बताओ कि आपके अकॉर्डिंग मेरे लिए क्या डिसीजन बेस्ट रहेगा, तो मैं यही बोलता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए ये चीज़ बेस्ट रहेगी। और इन फ्यूचर अगर आपका बजट कंसिडर नहीं है तो आप ये सर्विस भी ले सकते हो। राइट? लेकिन मैं अपना वैल्यू गेम और प्राइस दोनों मेंटेन करके रखता हूँ, क्योंकि 6,000 रुपए वाले एंड्रॉइड के फोन में आईफोन 17 प्रो का डीएसएलआर कैमरा थोड़ी मिल सकता है। और दुनिया वही चाहती है कि 6,000 रुपए में आईफोन मिल जाए, तो मिल थोड़ी जाएगा। तो बताओ गलत बोल रहा हूं मैं? तो सेल्स प्रोसेस आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रखनी है। सेल्स के बारे में मैं इतना ही डिस्कस करूंगा, इससे ज्यादा चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा। नाउ अब हम डीप डाइव करते हैं कि आप और एक जो गुड परफॉर्मर है उसमें क्या डिफरेंस होता है। और सेशन कैसा लग रहा है अभी तक? नींद तो नहीं आ रही है? कैमरा ऑन, कैमरा जिसने ऑफ कर रखा है ना उन्हीं को नींद आ रही है। अमेजिंग। ऐसा सेशन कितने बार अटेंड कर चुके हो आप? रामू सर के अलावा, खैर उनसे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, बट फिर भी फर्स्ट टाइम है? सर कभी भी नहीं, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम। अच्छा, अब मैं आपको वो सच, वो फैक्ट, वो चीजें मैं बताने वाला हूं जिससे कि आपके दिमाग का सातवां सेंस खुल जाएगा और आपके दिमाग के पर्दे जो है ना वो फड़फड़ा जाएंगे और आप बोलोगे बाप रे बाप, ऐसा भी हो सकता है। समझे आप? मैं आपको सच बता रहा हूँ। तो बड़ा सीरियस होकर अब मैं सेशन डिलीवर करूंगा। मस्ती मजाक मैं तो इस रीजन से कर रहा था जिस रीजन से आपको मैं स्ट्रिक्ट ना लगूं। लेकिन मैं बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेनर हूँ, मेरी ट्रेनिंग के अंदर कोई भी इंसान कैमरा ऑफ करके नहीं बैठता, आपको पता है। और जैसे ही कैमरा ऑफ मैं तुरंत उसके नाम के ऊपर रिमूव बटन दबा देता हूँ। बट कोई ना, फर्स्ट टाइम है, आप थोड़ा बहुत घुल मिल जाओगे, फिर आप उस फील्ड में आ जाओगे जहां पे आपका माइंड सेट मेरे माइंड सेट के साथ मैच करेगा। ठीक है? अभी तो मैं आपसे बोलूंगा कि चलो मेरे साथ एक डिनर करने चलो, तो
मैं शायद उठ के भाग जाऊं, वाइब भी मैच ना हो आपके साथ, समझ रहे हो? क्योंकि थॉट प्रोसेस, फीलिंग्स, बिलीव और इमोशंस जिस इंसान के साथ मैच होगा ना, आप उसी के साथ उठना बैठना पसंद करोगे, राइट? तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अब देखिए कि एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ना गाइस, दो तरीके के लोग पाए जाते हैं। मतलब पाए तो बहुत तरीके के लोग जाते हैं, बट मैं अभी दो लोगों की भी बात करूंगा। सबसे पहली कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको मैं कहूंगा बिलो द एवरेज, या कहा जाए तो एक बिगनर। बिलो द एवरेज के केस में आप किसको लेके चल सकते हो? जो कहीं ना कहीं जिसने अभी तक यू नो 1 लाख रुपए से कम की अर्निंग कर रखी है। अगर आपने 20-30 हजार रुपए कमाए हैं, 50 हजार रुपए कमाए हैं, 1 लाख रुपए कमाए हैं, फिर भी आप बिलो द एवरेज हो, ठीक है? फिर भी आप बिलो द एवरेज हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं कि एक बार 1 लाख रुपए कमा लिया, बाद में फिर इनकम रुक गई, फिर नहीं पता, फिर भी आप बिलो द एवरेज हो। समझे आप? लेकिन दूसरी कैटेगरी में ये लेके चलूंगा कि एक इंसान होता है जिसको हम कहते हैं बिलो द एवरेज, या एक बिगनर जिसने अभी शुरू किया हुआ है, ठीक है? और एक होता है जिसको हम कहते हैं टॉप परफॉर्मर या टॉप अचीवर, जो आपकी कंपनी के अंदर जो भी होंगे। आप देखिएगा कि क्या ये चीजें उनसे मैच हो रही हैं जो मैंने आपको बताया। एक बिगनर में और एक टॉप परफॉर्मर में सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है ना, वो होता है माइंडसेट का। किसका? माइंडसेट का। माइंडसेट, वो कहते हैं ना कि किसी ने एक बात कही थी कि माइंडसेट है तो लाइफ सेट है, राइट? अगर माइंड में एक छोटा सा भी कीड़ा लग जाए ना, तो सुशांत सिंह राजपूत भी आत्महत्या कर लेते हैं। समझे आप? मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं कि सबसे बड़ा जो डिफरेंट होता है वो होता है माइंडसेट। और आज हम मेनली जो बात करेंगे वो माइंडसेट के बारे में ही करेंगे। बट नॉट अबाउट माइंडसेट, कुछ ऐसे सीक्रेट भी हैं जो मैं धीरे धीरे रिवील करना स्टार्ट करूंगा। क्योंकि लास्ट में सेशन में जो रहेगा उसके लिए कुछ फायदा तो होना चाहिए ना। मानते हो ना? नहीं तो बीच में छोड़ के भाग गया और मैंने सारे चिट्ठे खोल दिए तो आपको तो बोले अच्छा सर चलो सब तो बता दिया। ठीक है। तो धीरे धीरे करेंगे और डीप डाइव करेंगे, एटलीस्ट आपका जो दिमाग है वो प्रोसेस भी तो कर पाए। ठीक है। चलिए। तो एक जो बिगनर है वो ना हमेशा ये सोचता है कि यार मेरे को ना यार कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। शायद ना मेरे को सेल्स नहीं आती। शायद ना मैं लोगों को अच्छे से समझा नहीं पाता। शायद ना लोग मेरे से कन्वेंस नहीं होते। शायद ना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। शायद ना मेरे मम्मी पापा मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे। शायद ना मेरे इकोसिस्टम में सही लोग नहीं है। शायद मैं और डैश डैश डैश, समझ रहे हो? शायद मेरे ही सही नहीं हो रहा है, शायद ये मेरे लिए है ही नहीं। समझे आप? एक बिगिनर वाला क्या होता है, माइंडसेट जो होता है वो ना हमेशा यू नो और ऐसा होता है, क्यों है पता है? क्योंकि वो हमेशा सेल्स के पीछे भागता है, राइट? एक क्लाइंट को कॉल लगाया, मना कर दिया, तो ये डाउट फिर आना शुरू हो गए कि शायद ये काम मेरे लिए नहीं है, शायद ये वर्क मेरे लिए नहीं है, शायद मेरे से नहीं होगा, ये हमारे लिए है ही नहीं, हमको आता ही नहीं, हमको पता ही नहीं, हमसे होता ही नहीं है, राइट? अब थोड़ी सी मेरे को एक बात आप ये समझना कि आपको क्या लगता है कि जो गुड परफॉर्मर होते हैं वो क्या पैसे के पीछे भागते हैं? मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ये जो गुड परफॉर्मर होते हैं वो क्या पैसे के पीछे भागते हैं? लर्निंग 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 लर्निंग, ठीक है जी। चैट बॉक्स में बताओ, क्या गुड परफॉर्मर्स कभी पैसे के पीछे भागते हैं क्या? बता सकते हो आप? नहीं, लर्निंग के पीछे नो 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 सर, नो सर, नो सर, कम टू द पॉइंट। कम टू द पॉइंट भाई, निकल जाओ, फालतू क्यों टाइम वेस्ट करो अपना। व्हाट कम टू द पॉइंट? ठीक है। अब एक बात आप ये समझिएगा कि जो सबसे बड़ा माइंडसेट होता है ना, वो ये होता है कि टॉप अर्नर हमेशा ये सोचता है कि मैं था, मैं हूं और मैं ही रहूंगा। इसका माइंडसेट ये होता है कि मैं अगर इस कंपनी के अंदर आया हूं और मैंने अगर कभी टॉप परफॉर्मर का खिताब जीता है, तो मेरे को इस पोजीशन को मेंटेन करना है। वो इस चीज के पीछे भागता है। और आप किस चीज के पीछे भागते हो? पैसे के पीछे भागते हो। आज मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर आप एक बार डिजी ज्ञान के टॉप परफॉर्मर बन गए, तो अगर सोचो कि अगला मीटअप कभी रामू सर ने कराया और आप लोग
आपने एक बार टॉप अर्नर का किताब उठा लिया कंपनी के अंदर, तो क्या आप चाहोगे कि वो पोजीशन आपकी गिरे? चाहोगे? नहीं चाहोगे ना? निकल जाओ, ट्रेनर ऐसा नहीं बोलते तो भाई एक अच्छा स्टूडेंट भी ऐसा नहीं बोलता दोस्त। समझे? कि कम टू द पॉइंट सर। ठीक है। अब एक सिंपल सी मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि अब आप एक बात समझिएगा कि एक गुड परफॉर्मर जो होता है वो ये समझ जाता है कि मैं मार्केट के अंदर अपना डोमिनेशन क्रिएट करने के लिए आया हूँ। डोमिनेशन मतलब समझ रहे हो क्या होता है? झंडे गाड़ना, अपनी एक पहचान बनाना। वो हमेशा अपनी आइडेंटिटी के ऊपर काम करता है। समझ पा रहे हो? आइडेंटिटी के ऊपर वो काम करता है। आप एक सिंपल सी बात ये समझिएगा कि वो किसी कंपनी के अंदर ही नहीं बल्कि वो अपनी पूरी होल इंडस्ट्री के अंदर अपना एक नाम बनाता है। वो अपनी पहचान बनाता है, वो अपनी पहचान बनाने के लिए काम करता है। ना कि सेल निकल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। ठीक है। अब एक बात आप ये समझना कि अगर आपने अपने करंट को नहीं बदला, करंट मतलब जैसी लाइफ स्टाइल आप अभी जी रहे हो, जैसा माइंडसेट अभी आपका है, जैसी पर्सनालिटी आपकी है, राइट, जैसे आपकी ग्रूमिंग का तरीका है, जैसे आप ड्रेसिंग सेंस आपका है, अगर आपने ये चीज नहीं बदली तो वो कहते हैं ना कि एक अच्छा, एक स्मार्ट इंसान वही है जो वक्त के रहते अपने आप को बदल ले। अगर आपने ये चीज अपने अंदर नहीं बदली, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार शायद शायद नहीं हो पा रहा है मेरे से, यार शायद नहीं होगा। आप खुद समझिए ना कि आपने कभी एक टॉप अर्नर को, उसकी ड्रेसिंग देखी है, उसकी ग्रूमिंग देखी है, उसके बैठने का स्टाइल देखा है, उसकी पर्सनालिटी देखी है? आप विश्वास मत करिएगा, मतलब मानिए मत मानिए, बट मैं स्टूडेंट्स को अपने वही सजेस्ट करता हूँ जो वाकई में काम करते हैं। मैं आपको मोटिवेशन देने नहीं आया बल्कि मैं आपको रियलिटी से रूबरू कराने के लिए आया हूँ। क्योंकि मेरा एक मानना है कि कोई टिप्स या ट्रिक्स तब तक काम नहीं करती जब तक आपको मिस्टेक्स पता नहीं होती। और जब आपको अपनी मिस्टेक्स पता हो जाती है ना, तब आप ट्रिप्स और ट्रिक्स अपने आप ही निकाल लेते हो। ठीक है। तो मुद्दा यह है कि अभी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स से ज्यादा आपके मिस्टेक रियलाइज होनी चाहिए। कि अगर आप अपने करंट को नहीं बदलोगे, ये घर की जो चार दीवारें हैं, अगर आप ये नहीं सोचोगे कि यार मैं एक अच्छे ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, मेरे रूम में एसी चल रहा है, बढ़िया परफेक्ट सा स्टूडियो है, और मैं बढ़िया एक एम्प्लॉय आ रहा है बोल रहा है कि यार सर मैं मुझे बताओ कि मैंने ना आज 3 क्लोजिंग कर दी, आप समझ रहे हो? आपके एम्प्लॉय आपके लिए काम कर रहे हैं। जब तक आपने ये नहीं करा, जब तक आपने इस चीज का फील नहीं लिया, तब तक आप कभी भी एक टॉप परफॉर्मर नहीं बन पाओगे। तो आपको अपने करंट के ऊपर काम करना है। ठीक है। तो एक गुड परफॉर्मर हमेशा किस चीज के पीछे भागता है? ट्रॉफीज के पीछे भागता है। और एक बिगनर किसके पीछे भागता है? पैसे के पीछे भागता है। आप अब से एक टारगेट लो ना कि अगर डिजी ज्ञान के अंदर कोई एक मीटअप होता है ना, तो टॉप परफॉर्मर की फर्स्ट ट्रॉफी मेरे नाम होनी चाहिए, आपका माइंडसेट होना चाहिए। और जरा सोचो कि वो क्या इमेज होगी कि आपके रामू सर जो है वो आपको, आपकी फैमिली को एक इनविटेशन कार्ड बोलेंगे और बोलेंगे कि यार बताओ, हम आपकी फैमिली से हमारी कंपनी का टॉप परफॉर्मर बना है, आपके मम्मी भी आएंगे, पापा भी आएंगे, फैमिली भी आएंगे, आप बताओ कैसा फील करोगे आप? एक जो टॉप परफॉर्मर होता है ना, वो इस फीलिंग के पीछे भागता है। इस रीजन से आपको पता है, क्राइटेरिया चाहे 1 लाख का रख जाए, क्राइटेरिया चाहे 2 लाख का रख जाए, क्राइटेरिया चाहे 5 लाख का रख जाए, मेरे स्टूडेंट्स के सामने आप 10 लाख का क्राइटेरिया रख दोगे ना 3 महीने के अंदर, वो कंप्लीट कर देंगे। क्यों? क्योंकि पता है ट्रॉफी हमें ही उठानी है। समझे? और मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, जब आप क्राइटेरिया कंप्लीट करने के लिए नहीं बल्कि उस ट्रॉफी के लिए काम करते हो ना, तो लीड्स आपके अपने आप आ जाती हैं, कोई ना कोई तरीका आप निकाल लेते हो। समझे आप? मैं आपको एक सिंपल सी बात ये कहना चाहता हूं कि एक जो टॉप परफॉर्मर होता है ना, वो इन 4 चीजों के ऊपर काम करता है। आप जिन चीजों के ऊपर काम नहीं करते ना, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट आप समझ लोगे तो आपका बिजनेस वहां पहुंच जाएगा जहां पे शायद आप पहुंचने का सोच भी नहीं सकते कि सर क्या ऐसा भी हो सकता है। सबसे पहला
वो काम करता है अपनी लाइफ स्टाइल के ऊपर। लाइफ स्टाइल मतलब, अगर आपका अगर आपका ड्रेसिंग स्टाइल सही नहीं है, तो आप देखो कि मेरे स्किन टोन में कौन से ड्रेसिंग सेंस अच्छे से फिट गुड फिट होते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत पतला हूं, मेरे को जिम जाने की जरूरत है, तो आप जिम जाओ। नहीं जा पा रहे हो तो स्टार्टिंग में जाओ, मॉर्निंग पे वॉक करने के लिए निकल जाओ, अच्छी डाइटिंग लो, जितना आपका वेट है उतना प्रोटीन कंज्यूम करो। समझे आप? सुबह उठो तो मुंह धुलो, रात में सो तो मुंह धुल के सो। इससे आपको कोई क्रीम पाउडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप बोल रहे होगे सर, ये आप एफिलिएट मार्केटिंग सिखा रहे हो या आप ब्यूटी पार्लर खोल के बैठ गए हो? मजाक नहीं कर रहा हूँ, यही चीजें काम करती हैं। आपसे वीडियोस पता है क्यों नहीं बनाई जाती? क्योंकि जब कैमरा सामने आता है ना, तो आपको आपके चेहरे में चमक नहीं दिखती। समझे आप? रियलिटी चेक दे रहा हूं आपको। आपका मन करता है वीडियो बनाने का। जिसका भी यहाँ पे वीडियो बनाने का मन करता है ना, जब कैमरा सामने आता है और जब वीडियो बन जाती है, और फिर जब खुद की वीडियो देखते हैं ना, तो डालने का ही मन नहीं करता। क्यों? क्यों? क्योंकि कभी लाइफ स्टाइल के ऊपर काम ही नहीं करा। सही कह रहा हूं ना? एक गुड परफॉर्मर हमेशा एक अच्छी लाइफ स्टाइल को बिल्ड करता है। और पता है आपको, मैं आपसे एक सिंपल, अगर आपको मेरी बात के ऊपर बिलीव नहीं हो रहा ना, मतलब मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बिलीव करा देता हूँ। कभी शादी में गए हो, अपने घर में कोई शादी हो रही होगी, तो बढ़िया ड्रेस व्रेस पहन के तैयार हुए होगे, है ना? क्रीम पाउडर लगा के तैयार हुए होगे, हेयर वेयर बढ़िया बैग से सेट कर रखे होंगे। और जब आप अपने आप को मिरर में देखते हो, तो क्या कॉन्फिडेंस फील होता है? अब बोलो, लाइफ स्टाइल कॉन्फिडेंस नहीं लाती? अब बोलो, मैं अंडर कॉन्फिडेंट फील करती हूँ उस टाइम पे अपने आप को मिरर में देख के। राइट? एक गुड परफॉर्मर सबसे पहले काम करता है अपनी लाइफ स्टाइल के ऊपर। और आपको पता है, वो कहते हैं ना कि जब आप कभी रिंग पहनते हो और वो रिंग की जो बॉक्स होती है वो जारा की होती है, और जब वो आपकी उंगली में जाती है ना रिंग, तो आपके दोस्त भी आपसे पूछते हैं क्यों ये रिंग जारा किया क्या? तब कैसा फील आता है खुद में? अरे नमन भाई, ये बेल्ट गुच्ची का है क्या? हाँ भाई, मैंने लिया था ना 3500 रुपए का। और वो बेल्ट ऐसे जब मोड़ के 3 4 बार देखते हैं ना, तब मजा आता है लाइफ स्टाइल का। समझे आप? और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक टॉप परफॉर्मर हमेशा अपनी एक अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन करता है। आप पैसे के पीछे भागते रहो, आप कभी भी अपने टॉप पर अर्नर के साथ कॉम्पिटिट नहीं कर पाओगे। आज से ये डिसाइड कर लो कि मेरे को अपने लिए एक अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन करनी है। दूसरा, अब देखो, एक अच्छी लाइफ स्टाइल जब आप क्रिएट करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर सोचो कि अगर आप मेरे व्हाट्सएप पे एक लीड होते। खैर, अब तो मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता नहीं हूँ, बट मान करके चलिए कि अगर आप मेरे एक अच्छे लीड होते, और मैं आपको डेली बड़े बड़े मॉल्स में अच्छी अच्छी शर्ट्स के साथ, अच्छे अच्छे ड्रेस के साथ दिख रहा होता, तो क्या मेरा कॉन्फिडेंस आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं लाता कि यार अगर मैं इसके साथ जुड़ूंगा ना, तो मेरी भी लाइफ स्टाइल इसकी तरह हो जाएगी? बताओ मुझे आप। होता है ना ऐसा? आज मैं आपसे एक सिंपल सी बात ये कहना चाहता हूँ कि लाइफ स्टाइल जब आप बिल्ड करते हो ना अपना, तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है ना, तो यही कॉन्फिडेंस आपकी लीड्स के अंदर ट्रांसफर होता है। अब ये सीक्रेट चीज है, कोई गुड परफॉर्मर आपको बताएगा नहीं। अब अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो जितने भी गुड परफॉर्मर्स हैं, आप उनका ड्रेसिंग सेंस देख लेना, क्या वो उसके ऊपर काम नहीं करते? बताइए आप। है ना? आपको नहीं लगता कि वो हेयर स्टाइल सेट कराने के लिए भी आईफोन से फोटो डालते हैं ऐसे? नहीं लगता उनको देख के कि यार क्या पार्लर है ना? और आपको लगता है कि मेरी लाइफ इनके जैसी हो जाए, तो आप सोचो, आपने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है, आप उनको देख के सोच रहा हूं मैं दोबारा ज्वाइन हो जाऊंगी। समझे आप? दिस इज द साइकोलॉजी। एक गुड परफॉर्मर हमेशा अपनी लाइफ स्टाइल के ऊपर काम करता है। उसका रीजन ये है कि जो एक अच्छी लाइफ स्टाइल होती है, वो सामने वाले को क्या फील कराती है? कॉन्फिडेंस फील कराती है। दूसरा, एक जो गुड परफॉर्मर जो है, वो किस चीज के ऊपर काम करता है? अपनी ट्रैवलिंग के ऊपर। आप ट्रैवल करना स्टार्ट करो, आप पार्क में जाना शुरू करो, आप कैफे जाना शुरू करो। हमारे 90% स्टूडेंट्स घूमते फिरते पैसे कमाते हैं।
सच बता रहा हूं। और ऐसे ही कोई, मैं मतलब मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकता उन लोगों के, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जब आप रील बनाते हुए देखते होगे ना, आपकी बाही बजाती होगी। फ्लाइट में, यहाँ वहाँ, गोवा का बीच, ये वो दुनियादारी सब आप देखते होगे, और उनको देख के ऐसा लगता होगा ना आपको, काश मेरी लाइफ में भी इतनी फ्रीडम होती। है ना? लगता है ना आपको भी? मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, एक गुड परफॉर्मर ट्रैवलिंग इस रीजन से दिखाता है क्योंकि उसको देख के उसकी लीड फ्रीडम फील करती है। समझे आप? और आप किसके पीछे भाग रहे होते हो? पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए। समझे आप? तो पहला आपको काम करना है अपनी लाइफ स्टाइल के ऊपर, दूसरा आपको अपना काम करना है ट्रैवलिंग के ऊपर। ठीक है? तीसरा, जब आप ट्रैवलिंग करते हो ना, और जब आप ट्रैवलिंग करते करते अपने काम को दिखाते हो, तो लीड आप बोल नहीं रहे हो। देखो, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि अच्छा मैम ये काम में मेरे को कोई डिस्टर्ब तो नहीं होगा, तो आप तो उससे बड़ा बोल देते हो कि नहीं यार कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे साथ जो वर्क करोगे कहीं से भी कर सकते हो, घूमते फिरते कर सकते हो। अब ये वो कैसे मान ले जब आपको वो खुद नहीं देख रहा वो करते? बताओ ना आप। आपसे खुद मैं तो कहता हूं, मैं आपको सच बताऊं, मतलब एक सिंपल सा रूटीन मैं आपको बता देता हूं। हफ्ते में 2 दिन निकालो जहां पे आप आउटडोर जाओगे, चाहे वो एक अच्छा कैफ हो, एक अच्छा पार्क हो, एक अच्छा रेस्ट हो, एक अच्छा होटल हो। आप जाओ, हफ्ते में 2 दिन निकलो और वहां से पूरे 7 दिन का कंटेंट शूट करके लाओ। समझे आप? हर हफ्ते 2 दिन निकलो। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये 2 दिन का बाहर निकलना आपके बिजनेस का आपको वो परफॉर्मेंस ला के दे देगा जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तीसरे नंबर की हम बात करते हैं कि जब अब वो घूमते घूमते पैसा दिखाता है ना एक गुड परफॉर्मर, तो लीड को ये फील होता है कि यार ये बंदा ना ट्रस्ट वर्दी है, ऑथेंटिकेट करते हो आप अपने आप को काम दिखा के। घर वाले बोलते हैं घर रहो। अगर आप 1 लाख रुपए महीने कमा रहे होते विशु डांसर जी, तो क्या घर वाले आपसे ये कहते कि आप घर पे रहो? मेरा आपसे एक सवाल है। तो 1 लाख रुपए क्यों नहीं कमाया? अगर काफी सारे लोग कमा रहे हैं इसी प्लेटफॉर्म के अंदर, इसी इंडस्ट्री के अंदर, तो आप क्यों नहीं कमा रहे? ये आपके फैमिली की गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। समझ आया आपको? आप ब्लेम मत करिए कि मेरे पास ये नहीं है। ब्लेम तो मैं भी कर सकता था, ब्लेम तो रामू सर भी कर सकते थे, ब्लेम तो हर इस इंडस्ट्री का टॉप अर्नर कर सकता था। आज आप किसी भी टॉप अर्नर की कहानी सुन लो, जब आप उनके ट्रेनिंग कभी अटेंड करोगे ना, तो वो हमेशा यही बोलेंगे कि स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे पास एक MI का Note 4 था, एक सिंगल सिंगल कैमरे वाला फोन, जिससे मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया। अब आप लोग लगे अरे ये बेवकूफ, ये एक कैमरे से वीडियो बनाएगा। समझे आप? लेकिन उसने शुरुआत उसी से करी है। अब आपको विश्वास नहीं होता, क्यों? क्योंकि आप उस चीज से शुरुआत करने के लिए रेडी नहीं हो, और आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली कि मुझे अपने करंट को बदलना है। समझे आप? इस रीजन से, तो पहले पूरे सेशन में अब आप देखिएगा कि गुड परफॉर्मर किस चीज के ऊपर काम कर रहा है, अपनी लाइफ स्टाइल के ऊपर, अपनी ट्रैवलिंग के ऊपर, अपना वर्क दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? जिससे कि उनको जेन्युइनिटी फील हो आपके प्रोस्पेक्ट्स को। फिर वो किस चीज के ऊपर काम करता है? मैक्सिमम रिकॉग्निशंस के ऊपर। रिकॉग्निशंस मतलब वो चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा ट्रॉफीज मेरे पास हो, ज्यादा से ज्यादा स्टेज पे मैं जा पाऊं, ज्यादा से ज्यादा कंपनी के जो ऑथेंटिकेशन एंड रिकॉग्निशंस है वो मेरे पास हो। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जब वो ज्यादा ट्रॉफीज लेता है ना, तो वो चीज उसको ऑथेंटिकेट करती है मार्केट के अंदर। समझे? और वो कहते हैं ना कि अगर आप यहाँ पे आए हो, इस धरती पे एक बार आने का आपको मौका मिला है, तो कुछ एक काम ऐसा कर जाओ कि लोग ये बोलें कि ये आदमी अच्छा था, वरना आपका यहाँ पे रहने का कोई फायदा नहीं है। समझे आप? आप कोई काम ऐसा कर जाओ कि यू नो आपको देख के लोग सोचें कि यार ये सर बहुत अच्छे थे यार, बढ़िया सिखाते थे यार, ऐसा कैसे हो गया यार, ये कैसे निपट गया दुनिया से। समझे आप? ऐसे दिमाग में आना चाहिए उसके, लोगों के, सोसाइटी के। समझे आप? अब मेरी एक बात समझना, कि एक जो गुड परफॉर्मर होता है ना, ये बात को समझ जाता है कि यार
अगर मैं सिर्फ बहाने ही बनाता रहूंगा या चीजों को कल पे ही टालते रहूंगा, यार मेरे पास एक अच्छी लाइटिंग नहीं है इस रीजन से मैं वीडियो नहीं बना रहा, मेरे पास एक अच्छा आईफोन नहीं है इस रीजन से मैं वीडियो नहीं बना रहा, मेरे मम्मी पापा मेरे को कभी हाँ नहीं बोलेंगे वर्क करने के लिए इसलिए शायद मेरे लिए नहीं है, मेरे हस्बैंड कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं जॉब कभी छोड़ नहीं पाऊंगा। यार देखो, आज मैं मानता हूं कि आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम है, आज उन सारी प्रॉब्लम में रहना भी एक स्ट्रगल है, और उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, काम करने के लिए भी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो आप ये डिसाइड करो कि उसी सिचुएशन में फंसने के लिए आप स्ट्रगल करने के लिए रेडी हो, या उससे बाहर निकलने के लिए आप स्ट्रगल करने के लिए रेडी हो। वो कहते हैं ना कि अगर आप 100 किलोमीटर की दूरी तय करोगे और भागना शुरू करोगे, तो 2 किलोमीटर तो चल ही लोगे ना। समझे आप? तो दर्द दोनों जगह है, चाहे आप अपने करेंट को बदलने में दर्द झेलना चाह रहे हो, या जो दर्द आप अभी झेल रहे हो इसको झेलने का डिसीजन आप ले चुके हो कि हाँ ठीक है, जो चल रहा है ऐसा दर्द मेरे को लाइफ टाइम झेलना है, या आप ये डिसाइड कर लो, क्योंकि दर्द दोनों में है। लेकिन अगर आप दूसरा दर्द चुनते हो, और अगर आपका लक बाय चांस एक फैक्टर काम कर गया, तो मैं आपको सच बता रहा हूं, ये पूरा आपकी जिंदगी का तख्ता पलट सकता है। समझे? तो आज आपको ये बात समझ में आ गई है कि एक जो बिगनर माइंडसेट का इंसान होता है ना, वो हमेशा किस चीज के पीछे भागता है? यार पैकेज क्यों नहीं बिक रहे, सेल्स क्यों नहीं आ रही, लीड्स क्यों नहीं हो रहा। कभी गुड परफॉर्मर को बोलते हुए देखा है कि मेरे पास लीड्स नहीं आ रही सर, सर मेरे को दिक्कत हो रही है सर, सर ऐसा हो रहा है सर, सर शायद कंपनी में सही नहीं है सर, सर शायद कंपनी का ये सिस्टम सही नहीं है सर। कभी बोलते हुए सुना है आपने? नहीं सुना ना। गुड परफॉर्मर को सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, मेरे को अपनी एक अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन करनी है, हर एक रिवॉर्ड एक रिकॉग्निशन मेरे हाथ में होने चाहिए, अच्छी ट्रैवलिंग करना है, जिंदगी अच्छी सी जीनी है। क्योंकि आप एक बात ये समझना कि गुड परफॉर्मर जो होते हैं ना, वो दुनिया को बदलने से अच्छा है ना, वो खुद को बदलने के ऊपर काम करते हैं। समझे आप? अगर आपकी बॉडी अच्छी नहीं है और गुड परफॉर्मर को ये फील हो गया कि यार मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, वो खुद को बदलने के लिए ना काम करना शुरू कर देते हैं। अगर उनको लगता है कि शायद मैं ना लोगों को अच्छे से नहीं समझा पाता हूँ, मेरे समझाने का तरीका सही नहीं है, मेरा कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं है, यू नो वो उसी चीज के ऊपर काम करने लग जाते हैं, और वो खुद को बदलने का डिसीजन ले चुके होते हैं। तो अगर आप ये क्वालिटी अपने अंदर अडॉप्ट कर लेते हो, देन आप भी एक गुड परफॉर्मर बहुत ही जल्दी बन जाओगे। बट ये डिसाइड आपको करना पड़ेगा कि पहले अपने करंट को कौन बदलता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब एक बात आप सिंपल सी समझना कि बहुत सारे लोग कहते हैं रिजल्ट्स के पीछे मत भागो, रिजल्ट्स के पीछे मत भागो, रिजल्ट्स के पीछे मत भागो। बट मैं ये कहता हूं कि रिजल्ट्स के पीछे भागना चाहिए। पता है आपको? आपको रिजल्ट के पीछे भागना है, ठीक है, लेकिन अपने एफर्ट्स को ना हमेशा आपको आइडेंटिफाई करना है। ये बात भी मैंने एक लाइन ऐड करी है कि आपको रिजल्ट के पीछे भागना तो है, लेकिन आपको ना अपने एफर्ट्स को भी आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे, बैक एंड पे कुछ लोग सो रहे होंगे, कुछ लोग खाना बना रहे होंगे, कुछ लोग टीवी देख रहे होंगे। अब यार देखो, इसे ना एफर्ट गलत जगह पे लगाना कहते हैं। या तो आप मीटिंग अटेंड कर लो, तो आपको मीटिंग पूरी समझ आ जाएगी, और या तो आप काम कर लो। समझे? अब ऐसे में आप दोनों चीज फोकस के साथ नहीं कर पा रहे हो। वो कहते हैं ना कि किताब पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन जो काम आपका कॉलिंग का टाइम है, उसमें अगर आप किताब पढ़ रहे हो तो वो एक अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आप 100% प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल पाओगे उस टाइम से। इसी रीजन से एक बात आप याद रखना कि जो गुड परफॉर्मर्स होते हैं ना, वो पूरे दिन में अगर 2 घंटे भी काम कर लें, और एक बिगनर जो है ना, क्या होता है पता है? एक बिगनर के मैं आपको काम बता रहा हूँ, मैंने बहुत बिगनर देखे हुए ना। हाय, हाय हाउ आर यू, 2-3 कॉल करेंगे, 5 कॉल करेंगे, एक भी इंसान रेडी नहीं होगा, रील स्क्रॉल करने लगेंगे 2 घंटे। समझे आप? अच्छा, रील स्क्रॉल करने के बाद फिर वो रील सेव करेंगे, फिर बोलेंगे ऐसी रील मैं भी बनाऊंगा। कैमरा जाके खोलेंगे, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं, कोई आइडिएशन नहीं, कोई रिसर्चिंग नहीं, कोई लाइटिंग का नॉलेज नहीं, कैमरा खोल लिया, बोलेंगे हम तो बोलेंगे। समझे? इसे कहते हैं हवा में तीर मारना जो कभी निशाने में नहीं लगेगा। समझे? प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि आपने जो टाइम जहां पे दिया, उससे आपने कितना रिजल्ट निकाला, इससे आपका क्या फायदा हुआ।
समझे आप? यही होता है अपने एफर्ट्स को आइडेंटिफाई करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं काम कर रहा हूँ और काम करते करते मैं गाने सुन रहा हूँ, अब आप सोचिए ना, यहाँ पे मैं साइड में कहीं अरिजीत सिंह का एक गाना बजा दूं और मैं बोलूं मैं तो मीटिंग दे रहा हूँ, तो ये गलत एफर्ट है। समझ पा रहे हो आप? अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें अपना 100% फोकस डालो और अपने एफर्ट को आइडेंटिफाई करो कि जो मैं एफर्ट डाल रहा हूँ क्या ये सही जगह पे है। और अगर नहीं है तो इनोवेट करो, क्रिएटिविटी लाओ माइंड में, अपने आप को एक डाउट दो, अपने आप के माइंड में एक अलर्ट दो कि क्या ये सही है। समझे आप? तो आपको अपने एफर्ट को हमेशा आइडेंटिफाई करना है, लेकिन रिजल्ट आपको हमेशा चेस करना है। अब आपको हमेशा अपनी ट्रॉफीज के पीछे भागना है कि साला कुछ भी हो जाए, अगर डिजी ज्ञान के अंदर कोई मीटअप निकलता है, कोई क्राइटेरिया निकलता है, पहला क्वालिफायर मेरे को बनना है। ये आपके अंदर ना एक जिद होनी चाहिए। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या चीजें करनी है, क्यों करनी है। सब कुछ आपको अपने लिए करना है, कोई किसी के लिए नहीं करेगा। ठीक है? यहाँ पे हर एक बंदा हसलर बैठा है, हर एक इंसान अपनी लाइफ में हसल कर रहा है। ठीक है? अब एक बात आपको मैं बहुत अच्छे से बताता हूँ। अब थोड़ा सा लाइफ स्टाइल के पीछे भागना शुरू करो। ठीक है? थोड़ा सा अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करो, अपनी हेयर स्टाइल के ऊपर काम करो, ग्रूमिंग के ऊपर काम करो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं आपको कैसा लग रहा हूँ? क्या आपको मैं दिख रहा हूँ कि मैं पैसा कमाने वाला हूँ शकल से? नहीं, बोल सकते हो। अच्छा, शकल से भी जज किया जा सकता है क्या? लेकिन शायद मैं ऐसा दिख रहा हूँ, एक अच्छी यूनिफॉर्म में बैठा हूँ, एक अच्छे स्टूडियो में बैठा हूँ, इस रीजन से आपको लग रहा है कि हाँ यार ये बंदा पैसा कमाने वाला तो होगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को ऐसे ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ आपके सामने। मैं चाहूँ तो टी शर्ट पहन के भी आ सकता था ना। ये हाथ में वॉच फंसाना क्या जरूरी है जब लैपटॉप सामने है? बताइए आप। बट यू नो वॉट, आपकी विजिबिलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हमने काम किया है। हमने वो साइकोलॉजी निकाली है कि आखिर ट्रैवलिंग के लिए पैसे चाहिए। रामू सर, आपने रोका हुआ है क्या किसी को पैसे कमाने के लिए? हाँ, ये बोले ट्रैवलिंग के लिए पैसे नहीं है। आप तो क्राइटेरिया निकालते हो, सुनने में आया है, और फ्री में ट्रैवलिंग कराते हो, उसके लिए तो पैसे नहीं चाहिए। उसके लिए कहाँ पैसे चाहिए, वो तो कंपनी दे रही है। और कंपनी ने ऐसा कब बोल दिया कि अगर आप क्वालिफाई करोगे तो हम आपकी टिकट नहीं कराएंगे, हम आपको ऐसा नहीं करेंगे, हम आपको वैसा नहीं करेंगे? है ना? कंपनी ने ऐसा आपको कब बोल दिया कि अगर आपका 1 करोड़ रुपए का पे आउट बना और हम आपको बैंक में नहीं भेजेंगे? ऐसा बोला है क्या कभी? नहीं बोला ना। कंपनी ने क्या भैया अभी आपका पे आउट डिले करा है? नहीं करा ना। तो किसने रोका आपको पैसा कमाने के लिए? फिर आप फंस गए भाई। कमेंट में खेलने से अच्छा आप सामने आओगे लास्ट मीटिंग के, तब मजा आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि आपके और भाई मेरी मैच होना जरूरी है, क्योंकि मेरा माइंडसेट ही अलग है। समझे आप? मेरे को पता है करना खुद है, कोई नहीं करेगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटी सी चीज आप समझिएगा। आपको क्या लगता है आपके प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? बताइए, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? बताइए। बताइए आपकी कंपनी के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, कौन कौन से पैकेजेस आपके हैं? देखता हूं आज तुमको कंपनी का कितना नॉलेज है। ब्रॉन्जे, एलाइट, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम। ओके। गोल्ड, ठीक है। बोल लिया, बोल लिया, अब शांत हो जाओ, प्रोडक्ट ये है ही नहीं। अरे सर ये प्रोडक्ट नहीं है तो प्रोडक्ट है क्या? है ना? अब मैं आपको बताता हूँ। अब रुक जाओ, जब मैंने बोला ना कमेंट करना तो मैंने किसी को रोका नहीं कि कमेंट मत करो। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ शांत हो जाओ, तो प्लीज शांत हो जाइए। और जितने भी लोगों का कैमरा ऑफ है गाइस, कैमरा ऑफ कर लो। ठीक है? ये देखिए मैंने बोला कैमरा ऑफ कर लो, सबने ऑन कर लिया, क्यों? चलिए कोई इशू नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब आप एक सिंपल सी बात ये समझिएगा कि ब्रॉन्जे, इलाइट, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है।
अब एक सिंपल सी बात आप ये समझिएगा, थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं। एक कंपनी है, जिस कंपनी का नाम है डिजी ज्ञान, ठीक है। उस कंपनी से आपने प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है। उस कंपनी से आपने प्रोडक्ट खरीदा, तो प्रोडक्ट खरीदने के बाद डिजी ज्ञान ने आपको ये लाइसेंस दे दिया, एक ओनरशिप दे दी कि आप भी हमारे प्रोडक्ट रीसेल कर सकते हो मार्केट के अंदर, और किसी पर्टिकुलर पैकेज के ऊपर हम आपको कमीशन देंगे, राइट। यही हुआ है ना। अब आप मेरी एक बात समझिएगा कि कंपनी है, कंपनी और ये कस्टमर है। कंपनी डायरेक्ट अपने कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं बेच रही, इसके बीच में एक इंसान मेडिएटर है जो आप हो, राइट। कंपनी डायरेक्ट कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं बेच रही, कंपनी आपको प्रोडक्ट बेच रही है और आपको लाइसेंस मिला हुआ है रीसेल करने का। मतलब इन दोनों पड़ाव के बीच में, कंपनी और कस्टमर के बीच में, आप यहां पे एक मेन फैक्टर हो, समझे। आप बोलोगे कि प्लेटिनियम अच्छा है तो लोग प्लेटिनियम से ज्वाइन करेंगे, आप बोलोगे गोल्ड अच्छा है तो लोग गोल्ड से ज्वाइन करेंगे। इसलिए जिसके पास भी प्लेटिनियम पैकेज नहीं है, अगर ब्रॉन्जे सिल्वर गोल्ड लेके बैठे हो, तो भैया प्लेटिनियम में अपग्रेड कर लो। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा पैसा कमाना है, मोटा पैसा कमाना है, तो प्लेटिनियम में तो जाना पड़ेगा। एमएलएम, एमएलएम पहली बात, आप एमएलएम समझ के आइएगा परेश राणा जी, ये एफिलिएट मार्केटिंग है, ये एमएलएम नहीं है। मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होती है, मैं आपको, खैर ये टॉपिक नहीं है बट चलो मैं थोड़ा सा सेल्स में उतर आता हूँ। मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल होता है जहां पे आपका पैसा टीम के टर्नओवर पे डिपेंड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं हूं और मेरी टीम में आप सभी लोग हैं, तो आप सब लोग मिलके पूरे महीने में जितना काम करेंगे उसके टर्नओवर के बेसिस पे मेरा कमीशन आएगा, समझे आप। और अगर मेरी टीम काम नहीं करेगी तो मेरा पैसा नहीं आएगा, ठीक है, समझे आप। तो नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम में जो पैसा आता है, और आप जो पैसा कमाते हो उसमें से कुछ परसेंट आपके अपलाइन को, उससे कुछ परसेंट उसके अपलाइन को डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो एक इंसान जब पैसा कमाता है ना, तो वो पूरी नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस रीजन से नेटवर्क मार्केटिंग में जो कमीशन होता है वो कम होता है। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में ये सिर्फ एक वन स्टेप मॉडल है। वन स्टेप मॉडल का क्या मतलब है कि यू नो अगर मैं बोलूं कि शिवानी मैम, डोमिनोज का पिज्जा अच्छा है, और शिवानी जी ने डोमिनोज का पिज्जा जाके खा लिया, तो मैंने तो शिवानी जी को डोमिनोज का कस्टमर बना दिया, लेकिन ये मैंने एफिलिएट मार्केटिंग ही करी है, समझे आप। यहां पे मैंने डोमिनेस डोमिनोज से कोई बंदा नहीं जोड़ा, समझे। यहां पे बस मैंने अपनी एक राइट सर्विस को प्रमोट किया है, एक राइट प्रोडक्ट को प्रमोट किया है, और एक राइट इंसान को पहुंचाया, क्योंकि शिवानी जी ने मुझसे पूछा कि पिज्जा किसका अच्छा है। शिवानी जी को पिज्जा की जरूरत थी, इसलिए मैंने पिज्जा बताया ना। जिसको आपके प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं है उसको आप पैकेज क्यों बता रहे हो, समझे आप। तो आप ये बात ये समझिए कि आपको अपना कस्टमर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कि आइडेंटिफाई राइट कस्टमर एंड रिजेक्ट दोज कस्टमर हु आर रॉन्ग। आप ये बात करके आप जब ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करोगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचोगे, तो आप ये आइडेंटिफाई पहले ही कर लोगे कि हाँ ये मेरे लिए राइट कस्टमर होगा, ये मेरे लिए रॉन्ग कस्टमर होगा, और शायद ये मेरे लिए नहीं है। तो हमेशा अच्छे लोगों के साथ काम करो, क्योंकि जब आप अच्छे लोगों के साथ काम करते हो तो आपकी टीम भी अच्छे लोगों की बिल्ड होती है। और मैं भी अपनी टीम को काफी सीरियसली बिल्ड कर रहा हूँ, और मैं भी अपनी टीम में काफी सीरियस लोगों को ही चाहता हूँ। क्योंकि कोई भी इंसान ऐसे इंसान के साथ काम करना पसंद नहीं करता जो गधा हो और घोड़ों की तरह भागना चाहता हो, समझे आप। क्योंकि गधे को ना आप चने का बोरा भी खिला दोगे तो भी वो घोड़ा नहीं बन सकता ना। आपका काम क्या है? भागते हुए घोड़े को डायरेक्शन देना आपका काम है। एक इंसान है जो अपनी जिंदगी में भागने के लिए रेडी है, आप एज अ मेंटोर आओगे, उसको गाइड करोगे, डीजी ज्ञान से इंट्रोड्यूस करोगे, और आप उसको बोलोगे कि मैं आपको डायरेक्शन दूंगी, राइट। मैं तो कभी कभी अपने क्लोजिंग कॉल पे बोल भी देता हूँ, जब कोई बोलता है ना कि सर आप गारंटी दो कि मेरी इनकम होगी या नहीं होगी, मैं सिंपल सा बोलता हूँ, भाई मेरा काम गधों को घोड़ा बनाना नहीं है, अगर आप घोड़े जैसे भागने के लिए रेडी हो मैं आपको डायरेक्शन दे सकता हूँ, समझे।
वो इंसान इतने में इन्फ्लुएंस हो जाता है कि मैं कोई नॉर्मल इंसान से बात नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मैं अच्छे ड्रेसिंग स्टाइल में होता हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होता है। और आप टी शर्ट, पंखा भी नहीं चल रहा, घूम रहा है। समझ पा रहे हो? तो कॉन्फिडेंस आपकी बात में तब आएगा जब आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन करोगे। घूम फिर के बातें फिर वही चार पिलर्स पे आ जाती हैं: लाइफ स्टाइल, ट्रैवलिंग, वर्क और ज्यादा से ज्यादा रिकॉग्निशंस। उसके पीछे आपको भागना है। एक गुड परफॉर्मर हमेशा उसके पीछे भागता है। रामो सर की डीपी में देखो, अभी 3 कैमरे वाला आईफोन दिख रहा है ना। इसलिए वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। समझे? अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि एक कंपनी है, कंपनी के बाद एक कस्टमर है। कंपनी कभी भी डायरेक्ट अपने कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं बेच रही है। कंपनी और कस्टमर के बीच में एक इंसान है जो कि आप हो। और आप यहाँ पे एक मेजर फैक्टर हो। मतलब रियल प्रोडक्ट सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ब्रॉन्जे, इलाइट नहीं है। रियल प्रोडक्ट आप हो। इस रीजन से कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सजोगे, ज्यादा से ज्यादा ट्रॉफीज उठाओगे, ज्यादा से ज्यादा घूमोगे, और जब आप एक लोगों को अच्छे प्रोडक्ट नजर आओगे तो लोग डिजी ज्ञान नहीं, लोग आपको खरीदेंगे। आप समझे साइकोलॉजी? कि साला होता ये था कि लाइट अच्छा है, सिल्वर अच्छा है, लेकिन अगर एक गुड परफॉर्मर ये बोल देना कि प्लेटिनियम अच्छा है, तो लीड भूल जाएगी कि बाकी और पैकेज क्या थे। समझे आप? लीड भूल जाएगी कि बाकी और पैकेज क्या थे। क्यों? क्योंकि भैया 1 करोड़ रुपए कमाने वाले इंसान ने बोला कि प्लेटिनियम अच्छा है। और सोचो ना कि अगर आप एक गुड परफॉर्मर हो, आपने 1-1.5 करोड़ रुपए कमा लिया है, लीड ना आपको 15,000 रुपए देते टाइम ये सोचती है कि यार इसने तो ऑलरेडी 1 करोड़ कमा लिया, मेरे 15,000 से क्या होगा, वो आपको 15 दे भी देती है। समझे आप? अब रीजन क्या है? क्योंकि एक जो गुड परफॉर्मर होता है ना, वो ये सारी चीजें करके लोगों के माइंड में अपने आप को एक एस्पिरेशनल पर्सनालिटी के रूप में शो करता है। राइट? वो ना लोगों के माइंड में अपनी एक इंस्पिरेशनल इमेज बनाता है। इंस्पिरेशनल इमेज मतलब अपनी यूनिकनेस फाइंड आउट करता है वो, कि यार मेरे अंदर ऐसा क्या यूनिक है जो मैं लोगों को दिखा सकता हूँ। आखिर मेरे अंदर ऐसा क्या पैशन है जिससे लोग इन्फ्लुएंस होंगे। आखिर मेरे अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है जिनसे लोगों का माइंड जो होगा कि यार मेरे को ना इसके ऐसा बनना है। समझे आप? आज मुझे एक बात बताओ, आज जितनी बातें मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो क्या आप अपनी कंपनी की जैसा कि आपने किसका नाम बताया, वंदना मैम का नाम बताया, क्या आप वंदना मैम को देख के ये नहीं सोचते कि यार मेरे को भी इनके ऐसा बनना है? लेकिन वंदना मैम से एक बार जाके पूछना, वंदना मैम आप कभी पैसे के पीछे भागे हो? कभी नहीं भागे होंगे। समझे आप? इतनी सी बात मैं बोल रहा हूँ। अब एक बात ये समझना कि आपको हमेशा एक चीज के ऊपर दिमाग लगाना है कि यार मैं और अपने आप को कैसे इनोवेट कर सकता हूँ। जाके देखो ना यार, आज के टाइम पे चैट जीपीटी है, गूगल है, यूट्यूब है, आप अपनी यूनिकनेस आइडेंटिफाई करो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मोटिवेशनल कंटेंट जब बनाते हैं, मोटिवेट करते हैं लोगों को वीडियोस में, तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे लोग होते हैं, कॉन्सेप्ट नॉट क्लियर एट। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ है कि मैं क्या समझा रहा हूँ? बताइए आप। हैंड रेस करो। ऐसे कितने लोग हैं जिनको अभी तक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है हुआ? ऑल क्लियर नोटेड। ऑल क्लियर नोटेड। मैंने क्या बोला? ऐसे लोग हैंड रेस करो जिनको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ। मेरे हिसाब से सिर्फ एक का हैंड रेज है, वो भी रेशमा जी का कब से ऐड है। शायद वो सेशन छोड़ के ही सो गए हैं हैंड रेस करके। बाकी किसी का सेशन मतलब किसी का भी हैंड रेज नहीं हुआ। इसका मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ भाई कि परेश राणा जी, कॉन्सेप्ट नॉट क्लियर एट का मतलब ये है कि आप अपने आप से खुद क्लियर नहीं हो कि क्या 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 मैं सेशन में हूं भी या नहीं हूं, आप अपने साइड से खुद क्लियर नहीं हो। समझे आप? अब आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर आपको एक सिंपल सी बात करनी है, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं। मुद्दा यह है कि आपको एक चीज ये समझनी पड़ेगी कि लिव द लाइफ विच दे वांट टू लिव। आपको वैसी लाइफ जीनी, जीते हुए उनको दिखानी है जैसी वो जीना चाहती है आपकी लीड। समझे आप? आपको
वैसी लाइफ जीनी है, वैसी जैसी लाइफ वो जीना दिखाती है। आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास आईफोन है, मैं मैकबुक से मीटिंग ले रहा हूँ, पानी में मैं बिस्लरी पी रहा हूँ। हाँ आप देखिए, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या ऐसी लाइफ आप जीना नहीं चाहते? बताएं, नहीं जीना चाहते आप? जीना चाहते हैं ना? अब मुझे एक बात बताइए कि क्या मुझे अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत है कि मैं एक अच्छी लाइफ नहीं जी रहा? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, नहीं है ना प्रूफ करने की जरूरत? सिंपल सी बात है। अब अगर आप वैसी लाइफ जियोगे और अपने सोशल मीडिया पे अगर आप वैसी लाइफ जीती हुई दिखाओगे जैसी आपकी लाइफ लीड जीना चाहती है, तब लोग आपसे ज्यादा ज्वाइन करेंगे। और क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो गुड परफॉर्मर्स होते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं? राइट? आपको नहीं लगता कि जब वंदना मैम ट्रॉफी उठाती हैं तो ब्लेजर ब्लेजर एकदम, कोट वोट पैंट वैंट एकदम, समझ पा रहे हो ना? हाथ में माइक भी तो एक अलग एक्सेंट आता है, खाने के स्पून भी उठाते हैं ना तो लोग उसको कॉपी करेंगे। सच बता रहा हूँ। बताइए, गलत बोल रहा हूँ? अब एक बात ये समझिएगा, अब मैं आपको समझाता हूँ रियल मैट्रिक्स। आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है? आपके कस्टमर्स कौन लोग होते हैं? स्टूडेंट, हाउसवाइफ, वर्किंग प्रोफेशनल जो पार्ट टाइम पे इनकम करना चाहते हैं। लेकिन आपकी टारगेट ऑडियंस ये नहीं है क्योंकि गुड परफॉर्मर इनको कभी टारगेट ऑडियंस मानता ही नहीं है। समझे आप? आज आप जो सोचते थे ना सबका उल्टा ही हो रहा होगा, क्यों? है ना? जो अभी तक सोचते थे सबका उल्टा ही हो रहा है ना? यार ये गुड परफॉर्मर तो अपनी अलग ही लाइफ जीते हैं भाई, उल्टा ही हो रहा है। यहाँ तो मैं सोचती थी कस्टमर ही सब कुछ है, बोल रहे हैं कस्टमर कुछ है ही नहीं, बोल रहे हैं अपनी चीज सब कुछ है। हाँ कि नहीं? अब मेरी एक बात ये समझिएगा आप, 1 रुपए कमाना आसान है या मुश्किल है? चलो कमेंट ओपन करते हैं। 1 रुपए कमाना आसान है मुश्किल है? आसान। 100 रुपए कमाना आसान है मुश्किल है? 1000 रुपए कमाना आसान है मुश्किल है? अब बिलीव धीरे धीरे आपका डगमगाएगा, देखिएगा। आसान। 10,000 रुपए कमाना आसान है मुश्किल है? दिन का? आसान। चलिए, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बोल रहे हैं सर 10,000 रुपए कमाना आसान है। करें रामू जी को अनम्यूट, कि जितने भी लोगों ने बोला आसान है क्या वो कमा रहे हैं? पूछते हैं ना? ये तो हमको पूरा डेटा बता देंगे कि क्या ये कमा रहे हैं जिनका 10,000 जिनने लिखा आसान है। अब मैं आपसे बोलता हूं, क्या महीने का 5 लाख रुपए कमाना मुश्किल है आसान है? अब थोड़ा बहुत आपका डाउट जो है ना वो डगमगाया होगा बिलीफ सिस्टम। देखो अब मुश्किल है लिखने लगे लोग। क्या महीने का 10 लाख रुपए कमाना मुश्किल है आसान है? बट मार्क माय वर्ड्स, एफिलेट इंडस्ट्री से 5-10 लाख रुपए महीने का कमाना भी बहुत आसान है। अब ऐसा मुझे लगता है, आपको नहीं लगता ना? उसका रीजन पता है क्यों? क्योंकि आप मैट्रिक्स में फंसे हुए हो। मैट्रिक्स पता है क्या होता है? एक ऐसा माया जाल जिसमें लोग दबे हुए हैं, है ना? कि जॉब ही सब कुछ है, शायद सिक्योरिटी ज्यादा मैटर करती है, शायद स्टेबिलिटी ज्यादा मैटर करती है। यू नो मेरे फूफा के पड़ोसी के बेटे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गए हैं। राइट? ऐसा सोचते हैं लोग। तो ये एक ऐसा माया जाल है जिसमें लोग फंसे हुए हैं, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यही मैट्रिक्स है। अगर आज भी यू नो अगर आज भी आपको ये सोच के कि यार मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, और अगर ये सोच के आपको बिलीव नहीं आ रहा ना कि यार मैं 1 करोड़ रुपए कमा सकती हूँ,
तो आप कमा लोगे। लेकिन अगर आपके माइंड में आपका बिलीफ सिस्टम डगमगा रहा है ना कि यार मेरे को 1 करोड़ बनाना है, लेकिन फिर भी आपके अंदर डाउट आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो आप कभी भी नहीं बना पाओगे। अब मैट्रिक्स में आपको एक बात छोटी सी समझाता हूँ कि रोल्स रॉयस आती है 7 करोड़ रुपए की, याच आता है 400 करोड़ का, राइट। प्राइवेट जेट आता है 1100 1200 करोड़ का। लेकिन ये जो प्रोडक्ट बनाए गए हैं इनको कोई जानवर चला सकता है क्या? ये जो प्रोडक्ट बनाए गए हैं इनको कोई जानवर चला सकता है क्या? 7 करोड़ रुपए की कार भाई साहब, 700 करोड़ रुपए का याच, ओ माय गॉड, 1700 करोड़ रुपए का जेट, क्रूज, पूरा बुक। क्या कोई जानवर चला सकते हैं? नहीं चला सकता ना। तो ये बनाया प्रोडक्ट किसी ना किसी इंसान के लिए ही गया है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये प्रोडक्ट मेरे लिए नहीं है, तो आप अभी भी मैट्रिक्स में हो। आप अभी भी उस जाल में दबे पड़े हो जिसको ये चीज इम्पॉसिबल साउंड कर रही है। प्रोडक्ट तो बना है, आप उन्हें खरीद सकते हैं, इसमें आपकी गलती है। तो सर क्या आपके पास रॉल्स रॉयल्स है? हाँ, आपकी रॉल्स रॉयल्स कहाँ है सर? अगर आप इतने ही ज्ञान दे रहे हो, आपकी रॉल्स रॉयल्स कहाँ है सर? है ना। डे वन इज नॉट इक्वल टू वन डे। एक दिन आप मेरा वेट करना, ठीक है? क्योंकि जितना आई थिंक आपने वो कहते हैं ना कि जितना तुम्हारे गांव और कस्बे में पैसा नहीं होगा उतना हमने कमा के रखा हुआ है। और उतना तो हमारे इन्वेस्टेड मनी होते हैं, ठीक है। जो अमीर व्यक्ति होते हैं या जो स्मार्ट व्यक्ति होते हैं वो लोग क्या करते हैं पता है आपको? वो लोग एक काम करते हैं कि वो पैसा कमाते हैं और खर्च कर देते हैं। ये बिगनर और मेडिएटर सोच वाले इंसान होते हैं। लेकिन जो स्मार्ट सोच वाले इंसान होते हैं वो पैसा कमाते हैं, फिर उसको इन्वेस्ट करते हैं, और जो पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आता है उसको खर्च करते हैं। समझे आप? और ये सेम सिस्टम मैं भी फॉलो करता हूँ। इस रीजन से मैं कह रहा हूं कि वेट फॉर डे वन नॉट इज इक्वल टू वन डे, ठीक है। अब देखिएगा मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स आप इतना सा समझो कि इस दुनिया के अंदर ना आपको 4 कैटेगरी के लोग दिखेंगे। चार नहीं, चलो मैं तीन ही लेके चलता हूँ। सबसे पहली होती है रिच क्लास। दूसरी होती है आपकी मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास में कितने होते हैं? अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, राइट। और एक कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं एकदम पुअर टाइप की कैटेगरी, ठीक है। अब पता है आपको, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और पुअर वाली जो कैटेगरी है ना, इसमें एक चीज जो है ना वो बहुत कॉमन है, ये हर चीज से कंप्रोमाइज करती है ना। हर चीज से कॉम्प्रोमाइज करती है। सपने बहुत होते हैं, ड्रीम्स बहुत होते हैं। और कहाँ पहुंचना चाहती है? रिच कैटेगरी में पहुंचना चाहती है ना। अब आप ये समझो कि आपके बिजनेस की टारगेट ऑडियंस क्या हर एक पुअर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास वाला नहीं है? मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है मेरी टीम के अंदर। सर मेरे को ना गर्ल्स वाली ऑडियंस चाहिए सर, मेरे को ना गर्ल्स पे काम करने में मजा आता है सर, मेरे को ना बॉयज पे काम करने में अच्छा लगता है सर, मेरे को ना सर वर्किंग प्रोफेशनल्स के ऊपर काम करने में अच्छा लगता है। अरे भाई, अगर कोई इंसान मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, पुअर है, और अगर वो रिच बनना चाहता है तो तुम्हारी वो टारगेट ऑडियंस है। वो तुम्हारे लिए एक राइट कस्टमर है। बस तुम उसको रास्ता नहीं दिखा पा रहे हो जो वो देखना चाह रहा है। समझे आप? अब आप एक चीज हमेशा याद रखना कि आप ना चीजों को फिगर आउट करो। अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए ना, मैं आपको आज भी लिख के दे रहा हूं कि अगर रील वायरल होना बंद हो जाए, अगर फेसबुक एड्स चलना बंद हो जाए, यूट्यूब बोले कि एक यूट्यूब की वीडियो डालने का 5,000 रुपए लगेगा, स्नैपचैट ऐप इंडिया से बैन हो जाए, लिंक्डइन चलना बंद हो जाए, मैसेजेस ऐप बंद हो जाए, तो भी एक टॉप परफॉर्मर ना लीड जनरेट करने का कोई ना कोई आठवां जुबा निकाल लेगा, और तुम बोलोगे कि सर लीड्स कहाँ से लाऊं।
एक टॉप परफॉर्मर कभी प्रॉब्लम के ऊपर फोकस नहीं करता। एक टॉप परफॉर्मर पता है किस चीज के ऊपर फोकस करता है, कि अब ये प्रॉब्लम तो आ रही है, फिगर आउट करो कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। जब मार्केट में कभी एड्स नहीं चलते तो ये दिमाग लगाता है कि मार्केट पूरा परेशान होगा कि उनके पास लीड्स नहीं है, इस टाइम पे मैं अपनी परफॉर्मेंस और कैसे ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। फिगर आउट करो कि लीड्स कैसे आएगी। समझे आप? वो इस चीज को हमेशा फिगर आउट करने के ऊपर काम करता है, ना कि ब्लेम करता है कि ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और अगर उसका माइंडसेट कभी स्टक पड़ जाता है ना, तो वो उस माइंडसेट को हमेशा तोड़ता है। अगर उसको ऐसा लगता है ना कि यार क्राइटेरिया आ तो गया है, 15 लाख रुपए कमाने हैं 4 महीने में, और अगर 15 लाख रुपए कमा लिया तो एक वियतनाम की ट्रिप मिलेगी, बढ़िया क्रूज होगा, सोचता है वो भी, है ना। अब पता है उसका माइंड भी यहाँ पे स्ट्रक होता होगा कि यार 15 लाख रुपए 4 महीने में हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। उस टॉप परफॉर्मर का माइंड भी स्ट्रक होता होगा इस सिचुएशन में, लेकिन वो पता है वो अपने माइंड के इस पैटर्न को ब्रेक करता है, तोड़ता है। समझे आप? ये बोल रहे हैं ब्रदर, 2 मिनट रुकिए मैं इनको देख लूं कौन है ये। ब्रदर करना क्या है, कहानी सुना रहे हो, साइकोलॉजी नहीं समझ रहे हो ना आप। मैं आपको रियल चीज बता रहा हूं जो आपको अभी तक सुना ही नहीं गई। अभी मैं बोलूं इनविटेशन में ना, आप ऐसा बोलोगे लीड आपकी मीटिंग में आ जाएगी आपको बड़ा अच्छा लगेगा, हाँ सर यही तो सुनना था। लेकिन जैसे ही वो ज्वाइन देखने के बाद ब्लॉक कर देगी ना, तो आपका पूरा जीरो हो जाएगा सब कुछ। समझे आप? लेकिन अगर आप एक ऐसी पर्सनालिटी दिखोगे जो ऑलरेडी पैसा कमाते हो, फिर वो कभी आपको ब्लॉक नहीं करेगी। करेगी बताओ? तो मैं आपको गलत चीजें सिखा रहा हूँ जिसने इम्प्लीमेंट करी। खैर मुझे अथॉरिटी नहीं है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे ला पाऊँ, नहीं तो ठीक है, नहीं तो आप इतना समझ जाओगे कि क्या सोच होती है एक गुड परफॉर्मर की, ठीक है। अब एक बात समझना कि अगर आप एक ऐसे जाल में हो जो अभी भी ये सोचता है कि 1 करोड़ रुपए कमाना पॉसिबल नहीं है, सॉरी आप मैट्रिक्स में हो। अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि यार 10 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए कैसे होगा, यार सर पता नहीं होगा ही नहीं, अभी भी आप मैट्रिक्स में हो। समझे आप? अगर आपको कोई चीज लग रही है कि यार ये मेरे लिए इम्पॉसिबल सा साउंड कर रहा है, आप मैट्रिक्स में हो। समझे आप? क्योंकि आप सोचिए ना कि कोई इंसान 400 करोड़ की जेट में उड़ रहा है भाई, पर्सनल जेट लेके, तुम उतना कमा नहीं पा रहे। सोचने वाली बात नहीं है। हाँ, कोई इंसान फर्स्ट एसी की ट्रेन की टिकट लेता है 4,000 रुपए की, 100 किलोमीटर की, और तुम 4,000 रुपए में अपने दादा परदादा, पापा मम्मी चाचा भतीजे सबकी जनरल की टिकट कटा के एक डब्बा ही बुक कर ले रहे हो 4,000 रुपए में। समझे आप? मन तो आपका भी करता होगा ना फर्स्ट एसी में बैठने का, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों? क्योंकि यार पापा ने बोला था कि बेटा एडजस्ट कर लेना, और हम अभी तक एडजस्ट ही कर रहे हैं, है ना। आप मैट्रिक्स में दबे हुए हो। समझे आप? आप इस मैट्रिक्स से बाहर निकलो। जिस दिन आपको ये फील हो गया कि हाँ यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, अदरवाइज नो वन कैन हेल्प यू एंड नो वन कैन रीच आउट टू यू एंड नो वन कैन चेंज योर माइंड, बिकॉज माइंड सेट इज ऑल अबाउट योर सेल्फ, ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा। समझे आप? अब एक बात समझिएगा कि 95% लोगों के पास इस दुनिया का 5% पैसा है, और 5% लोगों के पास इस दुनिया का 95% पैसा है। लेकिन इस दुनिया में किसी इंसान ने आपको ये रोका नहीं है कि आप उन 5% लोगों की भीड़ में नहीं जा सकते जिनके पास दुनिया का 90% पैसा है। क्या किसी ने आपका हाथ रोका है कि आप उन लोगों की कैटेगरी में ना जाओ? नहीं ना। क्या आपके पापा बोलते हैं कि नहीं बेटा उस कैटेगरी में मत जाना, 5% परसेंट लोगों के पास 95% पैसा है, उस कैटेगरी में नहीं जाना, तुम्हारे पास बहुत पैसा आ जाएगा? पापा ने कभी ये बोला है तुमको? आप सपोर्ट करने लगे तुम्हारे पापा? बेटा जब पैसा पास आता है ना, तो सब सपोर्ट करते हैं। समझे आप? अब एक बात सोचना, मिडिल क्लास इंसान पता है किस में फंसा है?
वर्क और लाइफ बैलेंस में। काम चल रहा है तो लाइफ नहीं चल रही, लाइफ चल रहा है तो काम नहीं चल रहा। समझे आप? मिडिल क्लास इंसान इसी में फंसा है। लेकिन तुम इन दोनों का बैलेंस बना के अगर दिखाओ कि साला देख मेरा काम भी चल रहा है और मेरी लाइफ भी चल रही है, तो सोचो एक मिडिल क्लास पर्सन आपको देख के इन्फ्लुएंस होगा नहीं होगा, बताओ आप। तो फिर आप ये दिखाते क्यों नहीं? पता है आपको, 10 रुपए की फुल्की 10 दिन आप खा लोगे तो 100 रुपए खाना ठीक है। लेकिन कभी ये भी सोचो ना कि 10 रुपए की फुल्की अगर मैं आज खाती हूँ ठेले पे खड़े होके, और 10 दिन तक अगर मैं फुल्की नहीं खाती हूँ, तो 100 रुपए की एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाके फुल्की खा सकती हूँ। और उस 100 रुपए वाले अच्छे रेस्टोरेंट में शायद मैं 5 वीडियो ऐसी बना सकती हूँ जिससे मेरा बिजनेस चल जाएगा। मैंने कौन सा रोका है आपको? मैं तो आपको और बोल रहा हूं कि आप एक बार 100 रुपए वाले रेस्टोरेंट की फुल्की का फील लेके आओ, आपको 10 वाले ठेले मजा नहीं आएगा बॉस। फिर आप उसको चेज करोगे। यार वहां पे ना अलग ही फील होते हैं, यहाँ तो भैया बोलते हैं प्लेट पकड़े खड़े रहो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कभी अचानक से आप मार्केट में रोड में पैदल चल रहे होते हो और जैसे ही बारिश हो जाती है आप दौड़ भाग के देखते हो ना कि कोई शेल्टर मिल जाए जिसके नीचे मैं खड़े हो जाऊं। जैसे ही आप खड़े हो तो उस टाइम पे आपके पास कोई काम नहीं होता, आप रास्ते को ताक रहे होते हो। राइट? बारिश हो रही होती है, आप रास्ते को ताक रहे होते हो, और ये आप पानी कब गिरेगा, पानी कब रुकेगा। राइट? और उतने में ही आपके सामने से एक 4 व्हीलर निकलती है, उसको तो कोई टेंशन नहीं हो रही पानी की, तो क्या उसको देख के आपके माइंड में फील नहीं आता कि काश ऐसी लाइफ मेरी भी होती? चेस करिए ना उसको आप। रोका किसी ने नहीं है, आप खुद रुके हो। और एक गुड परफॉर्मर इस बात को समझ जाता है कि यार नहीं आ रहा मजा इस लाइफ में, मेरे को अपने करेंट को बदलना पड़ेगा। राइट? करेंट को बदलना क्या है भैया? जिम जाने के पैसे नहीं है ना, सुबह 5 बजे उठने से किसने रोका है? रोका है किसी ने? रोड में टहलने से किसने रोका है? उगता हुआ सूरज देखने से किसने रोका है? किसी ने नहीं रोका। ये तो फ्री के हैं फिर भी वैल्यू नहीं है। अब सोचो कि जिम भी फ्री का हो जाए तो उसकी वैल्यू नहीं होगी। समझे आप? जिम की वैल्यू इसलिए है ना क्योंकि वो फ्री का नहीं है, पैसा लग रहा है ना? अब एक बात सुनना, हमेशा आपको सुनने में बोला होगा डिसिप्लिन रहो, डिसिप्लिन रहो, डिसिप्लिन रहो। राइट? लेकिन डिसिप्लिन से ज्यादा भी पंक्चुअलिटी मैटर करती है। मतलब पंक्चुअलिटी इज ग्रेटर देन डिसिप्लिन। एक गुड परफॉर्मर ये बात को समझ जाता है कि मेरे को अपने टाइम को लेके, अपनी एक्टिविटीज को लेके, अपने हैबिट्स को लेके पंक्चुअल रहना है। कि जो काम मुझे दिया गया है क्या इससे मेरा कोई फायदा है? समझे आप? मम्मी ने अगर 10 रुपए की धनिया लेने के लिए बोला है ना, तो आप सोचो कि क्या इससे मेरा कोई फायदा है? एक गुड परफॉर्मर हमेशा ये सोचता है, आपको पता है। समझे आप? अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कंपनी बोले कि आपको ना डेली कंटेंट डालना है। गुड परफॉर्मर सोचेगा हाँ इससे फायदा मेरा तो है, चलो करते हैं। वो पंक्चुअलिटी पहले देखेगा, बाद में डिसिप्लिन देखेगा कि क्या मुझे एक रील पर डे पर डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। राइट? अब मुझे एक बात बताओ, डिसिप्लिन रहना जरूरी है, लेकिन आप सोचो, सुबह सोचो कि 8 बजे उठ के रोज सुट्टा मारने जा रहे हो चाय के ठेले में, और आप इसमें डिसिप्लिन हो, और आप सच सपने देख रहे हो कि मेरे को 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो डिसिप्लिन की पंक्चुअलिटी मैच नहीं हो रही ना। आप किस चीज में डिसिप्लिन्ड हो उसमें आपको पंक्चुअलिटी लेके आनी पड़ेगी ना। कि जो मैं काम में डिसिप्लिन लेके आ रही हूँ या जिस भी एक्टिविटी में मैं डिसिप्लिन लेके आ रही हूँ, क्या वो एक्टिविटी मेरे काम, मतलब उस रिजल्ट तक पहुंचाने में मेरी हेल्प करेगी? अगर नहीं करेगी तो वो एक्टिविटी आपके लिए नहीं है। राइट? अब आप आगे सुनिए। अब मुझे एक बात बताओ, लीड आपके साथ पैसे का ट्रांजैक्शन करती है? लीड आपके साथ पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं करती है। लीड पता है किस चीज का ट्रांजैक्शन करती है?
लीड आपके साथ करती है आपकी फील का ट्रांजेक्शन। समझे आप? जैसे उसको एक बार फील आ जाता है ना, यार इस बंदे के साथ अगर मैं जुड़ गया ना तो मेरी लाइफ सेट है। समझे आप? आज मुझे आप एक बात बताओ, आपने जिस इंसान के साथ ज्वाइन किया, क्या उस इंसान को देख के आपने ऐसा नहीं सोचा था कि यार इसके साथ ज्वाइन कर लिया ना तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी? राइट? लीड्स तो डायरेक्ट पूछती है तुमने कितना कमा लिया। ये तो सेल्स की ट्रेनिंग का पार्ट है भाई। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ विच इज आप में और एक गुड परफॉर्मर के बीच में क्या डिफरेंस है, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ। समझ आया? तो व्हाट आर एक्चुअल ट्रांजैक्शन? एक्चुअल ट्रांजैक्शन इज नॉट योर मनी। Actual transaction is your content. Actual transaction is your personality, your fashion, your resources, your uniqueness, your style, your result, your recognition, your dressing, your looks. ये रियल ट्रांजैक्शन है आपके। और आज से आपको पैसे के पीछे नहीं भागना। आज से आपको ये भागना है, जब भी मैं कोई वीडियो या स्टोरी अपलोड करता हूं ना, तो मैं ये सोचता हूं कि जैसा मैं दिख रहा हूं, क्या मैं किसी को इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ? क्या मैं किसी के माइंड में एक ऐसी इमेज बना रहा हूँ कि यार मेरे को ना इसके ऐसा बनना है? तब मैं स्टोरी अपलोड करता हूँ। अगर मेरे को नहीं लगता कि ये स्टोरी वैसी होगी तो मैं अपलोड नहीं करता हूँ। समझे आप? तो आपको अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करना है, आपको अपने फैशन के ऊपर काम करना है, आपको अपनी यूनिकनेस आइडेंटिफाई करनी है, आपको अपने स्टाइल के ऊपर काम करना है, अपने रिजल्ट्स के ऊपर काम करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रॉफीज के पीछे भागना है, आपको अपनी ड्रेसिंग के ऊपर काम करना है, अपने लुक्स के ऊपर काम करना है। बिकॉज इट्स योर रियल ट्रांजेक्शन। रियल ट्रांजेक्शन इसका हो रहा है, पैसों का नहीं हो रहा। और एक गुड परफॉर्मर ये बात बहुत अच्छे से समझ जाता है। तभी वो आपको इस तरीके से दिखना स्टाइल स्टार्ट कर देता है, तभी उसकी स्टाइल इतनी अट्रैक्टिव हो जाती है कि आपको लगता है कि यार एक फील ना एक्सचेंज हो रहा है इसके साथ। और जब आपको फील आ जाता है ना, तब आपके पैसे जबरदस्त नहीं जबरदस्ती निकल जाते हैं। समझे आप? अब एक बात आप ये समझिएगा कि हर एक इंसान को ना अपनी जिंदगी में एक छत चाहिए होता है ना? कोई ऐसा बोलने वाला चाहिए होता है कि अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, तू गिरेगा मैं हूं ना तेरे साथ। चाहिए होता है ना बोलने वाला एक ऐसा इंसान। हर एक इंसान को चाहिए। बताइए वंदना जी, गलत बोल रहा हूँ? हर एक इंसान को चाहिए ना ऐसा इंसान कि यार मैं कुछ भी करूं और वो आके बोल दे अरे यार हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खड़ा हूं तेरे साथ हमेशा, जो होगा मैं देख लूंगा। राइट? हर एक इंसान को अपने छत के ऊपर शेल्टर चाहिए होता है। और अगर आपने अपनी लीड को अपने माध्यम से ये फील करा दिया कि तुम्हारी छत्र छाया में आने के बाद उसकी जिंदगी सेट है, तुम उसके लिए एक शेल्टर का काम कर रहे हो, तुम उसके लिए एक छत का काम कर रहे हो। समझे आप? वो तुम्हारी शैडो में आने के बाद उसकी लाइफ बन जाएगी। अगर तुमने अपने आप को ऐसा दिखा दिया उसकी नजरों में, तो वो अपने आप ज्वाइन करेगी। सही कह रहा हूं ना? आप मुझे बताओ, क्या क्या वंदना मैम को देख के आपको ऐसा नहीं लगता कि काश इनका भी सपोर्ट मेरे को मिल जाए, इनका भी मेरे को शेल्टर मिल जाए? राइट? है ना? गुड परफॉर्मर वंदना जी है ना यहाँ पे? तो क्या उनको देख के आपको ऐसा नहीं लगता कि यार मेरे को भी उनका सपोर्ट मिल जाए, मेरे को भी उनका गाइडेंस मिल जाए? है ना? क्यों लगता है पता है आपको? उसका एक ही रीजन है, क्योंकि उनने अपने आप को ऐसा दिखाया है कि आपको लग रहा है कि उनकी छाया में आने के बाद ना मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी। तो आपको भी ऐसा अपने आप को दिखाना पड़ेगा। हर एक इंसान अपनी जिंदगी में एक शेल्टर चाहता है। आपको पंक्चुअल होना पड़ेगा कि आप कहाँ पे डिसिप्लिन्ड हो। अगर आप काम करते समय म्यूजिक सुन रहे हो तो सॉरी, ये आपके लिए सही एक्टिविटी नहीं है, ये आपके लिए सही डिसिप्लिन नहीं है। ठीक है? अब आप एक बात समझिएगा कि एक जो गुड परफॉर्मर होता है ना, वो हमेशा अपना अपसाइड शो करता है। अपसाइड मतलब समझ रहे हो? अपसाइड मतलब एक छोटी सी दीवार से शुरू हुआ, फिर एक पर्दे तक पहुंचा, फिर एक पर्दे से पहुंचने के बाद मैंने एक स्टूडियो लिया, वहां से मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट करी। फिर ऐसे करके मेरे पास एक कैमरे से मेरे पास 3 कैमरे का फोन आया। इसके बाद मैंने लैपटॉप लिया, इसके बाद मैंने अपना फ्लैट लिया, इसके बाद मैंने अपनी फैमिली को यहाँ शिफ्ट कराया। इसके हर एक फेज ऊपर साइड जा रहा है, आप देख रहे हो?
कभी ऐसा देखा है कि मैंने टॉप अर्नर की ट्रॉफी उठा ली हो अपनी कंपनी के अंदर, और दूसरी बार मैंने ट्रॉफी नीचे कर ली हो? नहीं ना। दूसरी बार मीटअप हुआ तो टॉप अचीवर की ट्रॉफी कोई और उठा रहा है, मैं ये देख पाऊंगा क्या? अगर मैंने एक बार उठाई है तो नहीं देख पाऊंगा ना। दैट्स माई अपसाइड। मैं था, मैं हूं, और मैं ही रहूंगा। समझे आप? दैट्स द माइंडसेट। मेरे को अपनी आइडेंटिटी इस लेवल पे बनानी है। समझे आप? अगर आपके पास अब आप बोल रहे होगे कि सर ये ट्रेनिंग ना मुझे ऐसी लगी कि इस ट्रेनिंग को वही फॉलो कर सकता है जिसके पास सब कुछ है। राइट? जिसके पास सब कुछ दिखाने के लिए है, शायद तभी फॉलो हो सकती है चीजें। राइट? मतलब भैया हम तो पेट से निकले और हमको स्टूडियो मिल गया, है ना, और मम्मी ने बोला ले बेटे आईफोन, वीडियो बना। ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ। सच में। When I started my journey, I started with this Realme 3 Pro, जिसके अंदर ये दो कैमरे थे। इसके पहले भी मैंने एक फोन से शुरू किया था, जो अभी है नहीं। Realme C2 आपने देखा होगा, 6,000 रुपए का लॉन्च हुआ था। मेरे पापा ने लिया था, और मेरे पूरे 5 लोगों की फैमिली में वो एक फोन था। समझे आप? मैंने उससे शुरू किया था। उससे शुरू करने के बाद मैंने Realme 3 Pro लिया, तो मैंने इसकी वीडियो बना के अपने सोशल मीडिया पे अपलोड की। उसके बाद फिर मैंने OnePlus 80 लिया 48,000 रुपए का। किससे पैसे कमा के? इससे पैसे कमा के। जब मेरे पास ये था ना, तब मैंने कोई बहाने नहीं बनाया कि मेरे पास आईफोन नहीं है। जब मेरे पास C2 था ना, तब मैंने नहीं बोला था कि मेरे पास आईफोन नहीं है। बट मेरे दिमाग में एक चीज थी कि मैं हमेशा किस चीज को चेज कर रहा हूं, कि मेरे को आईफोन अपने हाथ में चाहिए, मतलब चाहिए। एक टॉप परफॉर्मर इस चीज के पीछे भागता है मित्रों। समझे? अब ये होती है पूरी साइकोलॉजी एक गुड परफॉर्मर बनने की। अब आपकी नजरों में, चाहे वो इस इंडस्ट्री के टॉप अचीवर हो, आपके दिमाग में जिस इंसान का नाम आता है, उस इंसान को बैक हैंड पे मैंने एक ट्रेनिंग जरूर दी हुई है। एफिलिएट इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं। जिस इंसान का नाम आता है ना, जिसने 10 करोड़ रुपए भी कमाए हुए हैं। ठीक है? तो अब हम मिलते हैं आपसे किसी अनदर सेशन में। बाय द वे 5 मिनट का डाउट सेशन लेंगे, क्योंकि अब हम क्लियर करेंगे फटाफट से। जिसको भी जो भी डाउट है, और कमेंट्स में बताओ सेशन वगैरह कैसा लगा। लेट मी नो अबाउट इट। हाउ वॉज द सेशन एंड हाउ वॉज द क्लैरिटी? क्या आपको मजा आया? क्या आपको मजा आया? यस 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 यस, अमेजिंग एंड पावरफुल, थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया, अमेजिंग सर, दिमाग का ढक्कन खुल गया, ठीक है जी। यस यस यस, थैंक यू सो मच। ठीक है जी। अब मेरी एक बात आप ध्यान से सुनिएगा। मेरी बात आप एक ध्यान से सुनिएगा कि जब तक आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले लोगे ना कि मुझे रिच कैटेगरी में जाना है, तब तक आप कंप्रोमाइज करते हुए ही रह जाओगे। तब तक आप अपने ड्रीम्स के साथ सेक्रीफाइस करते ही रह जाओगे। ठीक है? क्योंकि पता है आपको, जो लोग आपको ये बोलते हैं ना कि यार तेरे से नहीं होगा, जब आप उन लोगों को करके दिखाते हो ना, तब जब उनकी जलती है ना, तो उनका मजा अलग होता है। समझे आप? जब आप कुछ कर लेते हो और फिर जब आप उनसे मिलते हो, हाय नमन चौरसिया दिस साइड, वही जिसको आपने बोला था कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, है ना, ये इंट्रोडक्शन देने में जो फील होता है ना, वो फील के लिए आपको भागना है। ठीक है? सो अगर आपको सेशन बढ़िया लगा है, और अगर आप सीखना चाहते हो और भी कुछ ज्यादा, ठीक है, सो जस्ट गो एंड विजिट टू रामू सर। आप सपोर्ट टीम को मैसेज करो कि आपको मेरा सेशन चाहिए, या जो भी आपकी डिमांड है आप उसे बता सकते हो सर को, एंड डेफिनेटली हम कनेक्ट करेंगे वेरी सुन। और अगर आपको मेरी ट्रेनिंग पसंद आई है, सो थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट्स। और अब कौन करोड़पति बनने वाला है मुझे बताओ? कौन आज मुझे प्रॉमिस करता है कि सर आई विल बिकम टॉप परफॉर्मर? मी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मी वेरी सुन। ठीक। इंस्टाग्राम आईडी मैं आपको नहीं बता सकता जी। आई विल बिकम टॉप परफॉर्मर, ठीक है। मैनिफेस्ट।
ठीक है, आई विल बिकम टॉप परफॉर्मर। ठीक है, गुड, अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस सेशन। आई विल बी वेरी सोन विद यू इफ देर इज एनी पॉसिबिलिटी। अगर आपको कोई भी एनी डाउट्स है, कोई क्वेरीज है, तो इस सेशन को एक बार आप दोबारा से जब एक बार रिवाइज करके देखोगे ना स्टार्टिंग से एंड तक, तो आपको ये बात समझ आएगी कि मैंने इस सेशन को कितना स्ट्रक्चर्ड रखा था। सबसे पहले मैंने आपको एफिलिएट मार्केटिंग में दो वर्ड समझाया, एफिलिएट क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है। फिर मैंने एफिलिएट के अंदर सेल्स का कवर किया कि आपको सेल्स की प्रोसेस स्ट्रेट फॉरवर्ड रखनी है, ज्यादा घुमाना नहीं है। देन मैं मार्केटिंग लेवल पे मैंने दोनों इंसान को कंपेयर किया, एक बिगिनर को भी और एक गुड परफॉर्मर को भी। अब आप मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट बन गए हो, और अब आपको ये रियलाइज हो चुका है कि रियल प्रोडक्ट ब्रॉन्जे सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम नहीं, बल्कि रियल प्रोडक्ट आप हो। आपको अपने ऊपर काम करना है। आप जैसे मार्केट में दिखोगे वैसे बिकोगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।